ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। चलिए क्या बोलो? ये संदिग्ध साध्यवान पक्षः, इसमें कुछ इसके पदगति में शंका है। क्या ये इनने पदगति में लिखा है यहाँ पे साध्यवारणाय साध्यवान इति। हाँ, ये समझ में साध्यवारणाय साध्यवान इति। साध्यवान इति। जी। मूल में क्या कहा है? पक्ष का लक्षण संदिग्ध साध्यवान पक्षः। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, ये कहा। ठीक है ना? तो लगा है नहीं? आप लोग नहीं आया? नहीं आया? गुरुजी ऐसे किए थे क्या? कि इसमें कहा है कि पहले खाली साध्यवत्वम ही देंगे, तो वो सब हो गया ना, इसी का बोलो। वो सब हो गया ना, हाँ। जो है वो तो आ गया ना, बाकी का तो आ गया, इसी में दिक्कत है। तो हाँ। इसमें खाली ये क्या मतलब बोला? साध्यवारणा है, मतलब जो हमारा संदेह है कि पर्वतो वह्निमान नवा, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए हमको किसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी? संदेह पर्वतो वह्निमान नवा, ये जो है हमारा संदेह। संदेह, हाँ। खाली यही कहेंगे कि संदेह विषय तत्वम हाँ। पक्ष से लक्षण। हाँ। ये हमारा जो ज्ञान है संदेह का कि पर्वतो वह्निमान नवा, इसमें जो साध्य है कि वह्नि और वन्य भाव दोनों साध्य हो जाएंगे। दोनों साध्य, दोनों थोड़ी ना हो रहा है। अरे साध्य तो आपका अनुमान प्रयोग में देखेंगे ना आप। हाँ, तो साध्य हमारा वन्य हो जाएगा। वन्नी है, साध्य तो वन्नी है। हाँ। हाँ, तो ये जो हुआ हमारा संदेह, तो उसमें वह्नि जो ज्ञान है पर्वतो वह्निमान नवा, इसमें जो वन्य उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए साध्य। कैसे अतिव्याप्ति? ये नहीं ना बोले, बाकी का सब बोल दिया आगे पीछे का। वन्नी में अतिव्याप्ति कैसे हुई? साध्य में अतिव्याप्ति दे रहे हैं। तदवारणाय साध्यवान, ये पद देना पड़ेगा। तो साध्यवान पद न दे तो कैसे अतिव्याप्ति? ये बताओ ना। साध्यवान नहीं देंगे तो मूल ग्रंथ क्या बोलेंगे? संदिग्धत्वम पक्ष से लक्षण। पक्ष से लक्षणम, संदिग्धत्वम पक्ष से लक्षणम, ये ना बनेगा। संदिग्ध पक्ष, ये बन जाएगा। तो क्या दिक्कत है इसमें? साध्य में अतिव्याप्ति, तो कैसे अतिव्याप्ति इतना कहने पर? संदेहवान तो ये साध्य भी हुआ। संदेहवान क्या होता है? संदेह वाला तो साध्य भी हुआ। संदेह वाला कैसे साध्य हुआ? जिसमें संदेह वान थोड़ी ना कह रहे हैं, वान थोड़ी ना दिया है ते वाला वाला। जिसमें संदेह रहे उसको पक्ष कहते हैं। तो साध्य में ही संदेह है कि पर्वतो वह्निमान नवा। तो वह अरे कुछ शब्द से बोलेंगे कि ये भागवत कथा थोड़ी ना है कि मतलब कुछ भी कह दो। अरे उसको शब्द से कहोगे ना कि कैसे अतिव्याप्ति हुई। संदिग्धवत्वम पक्ष से लक्षण। संदिग्धवत्वम कहाँ से पा गए तुम? संदिग्धत्वम पक्ष से हाँ, लक्षण। यही ना बना। संदिग्धत्व मतलब संशय विषयी भूतत्वम, ये ना बनेगा। देखो ध्यान दो बाबू, कैसे अतिव्याप्ति, सीधा सीधा ऐसे उल जाओ नहीं, बात को साफ होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट समझ में आना चाहिए। अतिव्याप्ति हुई, संदिग्धत्वम पक्ष से लक्षणम, यही ना बनेंगे। तो अर्थ क्या है संदिग्धत्वम का बाबू? संशय विषयी भूतत्वम पक्ष से लक्षणम, ये ना निकलेगा। अब संशय जो है आपका, क्या संशय है बाबू? पर्वतो वह्निमान नवा, ये जो संशय है, इस संशय के विषय बाबू बहुत कुछ है। पर्वत भी है, वन्य भी है और वन्य भाव भी है। ये सब ये संशय के क्या हो रहा है? विषय हो रहा है। तो संशय विषयी भूतत्वम आपका वन्य में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे संशय का विषय वन्य भी है कि नहीं है? साध्य भी है कि नहीं? तो संशय विषयी भूतत्वम वन्य में चला जाएगा। तो वन्य में अतिव्याप्ति है कि नहीं? वो पक्ष तो नहीं ना है, पक्ष तो पर्वत है। संशय का विषय पर्वत भी हो रहा है, उसमें जाएगा तो लक्षण समन्वय हो गया। ठीक है, संशय विषयी भूतत्वम पर्वतीय स्थिति लक्षण समन्वय। लेकिन संशय का विषय तो साध्य भी तो बन रहा है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। संशय का विषय साध्य भाव भी तो होगा, तो उसमें भी अतिव्याप्ति है। तो साध्य में ही नहीं बाबू, साध्य में अतिव्याप्ति, साध्य भाव में भी अतिव्याप्ति पक्ष के लक्षण की नहीं हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए साध्यवान ये पद देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो क्या आएगा? संशय विषयी भूत जो साध्य, तादृश साध्यवत्व जिसमें जाएगा वही पक्ष होगा।
तो संशय विषयी भूत साध्य हुआ वहनी, और तादृश वहनी मत्व किस में जाएगा? पर्वत में। वहनी वाला कौन है? पर्वत न है, तो पर्वत में लक्षण समन्वय हो जाएगा और कहीं अतिव्याप्ति वारण हो जाएगा। न आया तो कहाँ अतिव्याप्ति? क्या पंक्ति लिखे है? तो इसमें ध्यान रखना, खाली साध्य वारण आया नहीं, साध्य वारण आया, साध्य भाव वारण आया। जोड़े रहो अपने से। दोनों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या हो देना पड़ेगा? साध्यवान, ये पद देना पड़ेगा। न आया, चलो इसमें कौन सी संदेह वाली बात? अरे लक्षण आपकी है तो लक्षण न घटा के आप अतिव्याप्ति देंगे कि भावुक होकर के बात करेंगे खाली कि ये वो है, किस्सा कहानी से काम नहीं चलता इसमें। अरे लक्षण घटाओ, अतिव्याप्ति देना है तो आया कि नहीं? चलिए तब फिर नहीं आया तो ये कर लिए। और कुछ? जो देखिए क्या नाम है, निश्चित साध्यवान सपक्ष। ठीक, इसमें भी पद के मैंने लिख दिया कि साध्य वारणाय साध्यवान इति। तो ऐसे ही कर लो, साध्यवान वहां भी निश्चित साध्यवान पद न दे तो क्या लक्षण बनेगा? सपक्ष का निश्चितत्वम से लक्षणम। तो निश्चितत्वम यदि केवल आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? या निश्चितत्वम का क्या मतलब होगा? विषयी भूतत्वम। आया कि नहीं? यही ना निश्चितत्वम का तात्पर्य है। तो निश्चय विषयी भूतत्वम सपक्ष से लक्षणम। तो निश्चय आपका क्या है बाबू? वहाँ नसम वहनी मत, यही निश्चय है। इस निश्चय का विषय बाबू दो ठो हो रहे हैं। कौन कौन बाबू? वन्नी, दोनों हो रहे हैं। तो निश्चय विषयी भूत आपका वन्नी हुआ कि नहीं हुआ? भूतत्व किस में जाएगा? वन्नी में चला जाएगा। तो साध्य में अतिव्याप्ति हो गए। महानस में तो जाएगा, अव्याप्ति नहीं दे रहे हैं, अतिव्याप्ति दे, अव्याप्ति नहीं दे सकते क्योंकि और वो लक्षण समन्वय तो हो ही रहा है, नहीं हो रहा। निश्चय का विषयी भूत महानस तो है ही, तो सपक्ष तो वो बन जाएगा, लेकिन अति साध्य भी बन जाएगा तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तदवारणाय साध्यवान ये दे देंगे। जब साध्यवान कह देंगे तो निश्चय विषयी भूत जो साध्यवान, निश्चय विषयी भूत जो साध्य, और तदवान कौन होगा? महानस न होगा। वन्नी मान वन्नी नहीं ना हो रहा है, इसलिए अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। क्या कहना इसमें? चल और हो गया। चलो सरल ही था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। चलो तो ये हम लोग देख रहे हैं। और कुछ पिछले पाठ में वो तो बोलो हो गया। चलो तो यही कर लिए बाबू। तो पिछले पाठ में बाबू हम लोग पक्ष, सपक्ष और विपक्ष इनका लक्षण देखे। तो न्याय बोधिनी के अनुसार बोल दोगे पक्ष का, सपक्ष का और विपक्ष का लक्षण क्या बना है? बोलो जरा, पक्ष का बोलो। प्राचीन मते, हाँ, उसमें प्राचीन और नव्य दो मत कर दिए। प्राचीन आचार्यों के मत में पक्ष का लक्षण क्या होगा? साध्य प्रकारक संदेह विशेषत्वम पक्षत्वम। पक्षत्वम या तो पक्षस्य लक्षणम, यही करा जाए। बन गया कि नहीं बने? लेकिन इस लक्षण में समस्या क्या आ रही थी बाबू कि जहां पर अनुमिति बिना संशय के हो रही है वहां पर जो पक्ष है उसमें लक्षण समन्वय नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वहां तो संशय हुआ ही नहीं है, अनुमिति ही हो गए। आया कि नहीं आया? जैसे उन्होंने परिस्थिति बताई है ना, गृह मध्यस्थ पुरुष जो है उसको घन गर्जन श्रवण करके ही सीधे ही गगनम मेघवत, ये गगन पक्षक और मेघ साध्यक अनुमिति हो जाती है कि नहीं हो जाती है? कैसी अनुमिति? गगन पक्षक मेघ साध्यक, अरे पक्ष साध्य शब्द का प्रयोग करते ना, तो ऐसी अनुमिति उसको हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। तो यहाँ गगन पक्ष है, उसमें वो प्राचीनों का लक्षण घट पाएगा क्योंकि यहाँ तो संशय हुआ ही नहीं। उसको गगनम मेघवन्नवा ऐसा संशय उसको पूर्व में नहीं हुआ था, तो ऐसी परिस्थिति में वहां पक्ष का लक्षण नहीं घट पाएगा। इसलिए नवीन आचार्यों ने उस प्राचीनोक्त लक्षण को छोड़ करके कुछ दूसरा लक्षण बना दिया। क्या लक्षण बना दिया? अनुमिति का जो उद्देश्य है वही पक्ष है। तो ये लक्षण को तो संशय की कोई जरूरत है नहीं, अनुमिति होगी उसमें जो उद्देश्य होगा
उसी को पक्ष कहेंगे। तो पर्वतो वह्निमान अनुमिति है, उसमें उद्देश्य है पर्वत, तो वही पक्ष हो जाएगा। गगनम मेघवत अनुमिति है, तो उसमें अनुमिति का उद्देश्य कौन हो रहा है, गगन हो रहा है। तो वही पक्ष हो जाएगा। तो सब जगह लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो ये नवीन आचार्यों ने ये लक्षण स्थिर कर दिया, सिद्धांतित कर दिया। अनुमित्युद्देश्य त्वम पक्ष से लक्षण। किसी को कोई संदेह नहीं है। चलो बहुत सुंदर। चलो चलो फिर सपक्ष का बोलो जी, तुम बोलो सपक्ष का लक्षण। सपक्ष का लक्षण साध्य प्रकार का निश्चय विशेष्यत्वम सपक्षस्य लक्षण। यही बन जाएगा। कोई इसमें तो कोई जगह वो है नहीं, सरल ही। हाँ, साध्याभाव प्रकारक निश्चय विशेषत्वम निश्चय विशेषत्वम विपक्षस्य लक्षणम। विपक्षस्य लक्षणम। और उदाहरण के तौर पे पर्वतो वह्निमान धूमात, इस स्थल में पक्ष कौन होगा, सपक्ष कौन होगा और विपक्ष कौन होगा, जरा बता दो तो क्रम से। पर्वत हो जाएगा पक्ष, सपक्ष हो जाएगा महानस और विपक्ष हो जाएगा जलरद। कोई संदेह किसी को इस ग्रंथ में नहीं है, टीका टिप्पणियों में भी नहीं है। चलो इसके बाद बाबू हम लोगों ने हेत्वाभास को देखना चालू किया, आया कि नहीं? क्योंकि यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा आचार्य ने सद्धेतु का निरूपण किया था। आया कि नहीं आया? किसको कहते सद्धेतु, बताए थे ना? व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्टत्वम सद्धेतोः लक्षणम। क्षणम सद्धेतु नाम लक्षण। बहुत सारे होते हैं ना, एक तो होता नहीं सद्धेतु, तो सद्धेतु तुम कह दीजिए, चाहे सद्धेतु नाम लक्षण। आया कि नहीं? चलिए तो ये लक्षण हो जाएगा, जो व्याप्ति वाला भी हो और पक्ष धर्मता वाला भी हो। पक्ष धर्मता मतलब पक्ष वृत्तिता, मतलब पक्ष में रहता हो, और साध्य निरूपिता व्याप्ति जिस हेतु में रहती हो। तो ऐसा जो व्याप्ति और पक्ष धर्मता से विशिष्ट जो हेतु है वही सद्य हेतु है। और इन दोनों से शून्य हो, या तो इन दोनों में से किसी एक से शून्य हो, ऐसे हेतु को क्या कहेंगे? असत हेतु कहेंगे। शून्य कहो, रहित कहो, विरही कहो, है ना, ये सब एक ही ना बात है। तो ऐसा जो व्याप्ति असत हेतु किसको कह देंगे इसी के अनुसार? व्याप्ति पक्ष धर्मता विरहित्वम। क्या 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 बोले तुम, क्या बोले? विरहितत्वम कहाँ जाएगा तुमको पता है? विरहित्वम, शून्यत्वम, एक रहितत्वम, व्याप्ति पक्ष धर्मता रहितत्वम। व्याप्ति और पक्ष धर्मता से जो रहित है वो असत हेतु है। न आएगा? चलो इस शब्दों में कभी गड़बड़ मत करिए, इधर तो अलग है उधर तो अलग, कहीं चला जाएगा, है ना। ये पर्यायवाची शब्द जब बोलते हैं ना हम, तो उसको दृढ़ करके रख लीजिए कि इसका पर्याय ये होता है ना। कभी भी इसमें इधर उधर नहीं करना है। रहितत्वम कहा, शून्यत्वम कहा, या तो विरहित्वम कहा, एक ही बात है। आया कि नहीं? चलिए तो ये कर दिया आपका असत हेतु का लक्षण। तो सत्य हेतु का निरूपण इतने ग्रंथ के द्वारा यहाँ तक हुआ। अब आचार्य इसके बाद असत हेतु का निरूपण करने जा रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि बाबू यदि आपको केवल सत्य हेतु का ज्ञान होगा, है कि नहीं है, उतने भर से आप तत्व का निर्णय नहीं कर पाएंगे। कल हम लोग देखे कि नहीं देखे, कोई प्रतिवादी जो है वो कोई विपरीत कोई अनुमान प्रयोग कर देगा, आपको असत हेतु का ज्ञान होगा नहीं, तो आप उसका खंडन वंडन नहीं कर पाएंगे ना। तो वस्तुतः जो तत्व निर्णय करना है वो तत्व निर्णय नहीं हो पाएगा, और विजय रूपी जो कार्य है वो विजय भी आपको नहीं मिल पाएगी, नहीं ना मिल पाएगी। तो उस तत्व निर्णय और विजय प्रयोजन, विजय के लिए जिस तरह से सद्धेतु का ज्ञान आवश्यक है वो तो जरूरी है, वैसे ही असद्धेतु का ज्ञान भी आवश्यक है। आया कि नहीं आया? तो इसलिए असद्धेतु का आचार्य अब निरूपण करने जा रहे हैं। आया कि नहीं? तो क्या ग्रंथ आया? मूल ग्रंथ हेत्वाभासा। ये पंच हेत्वाभासा, ये 5 हेत्वाभास है। यहाँ पर भी आपको एक चीज हमने बताई, यही हेत्वाभास शब्द, एक ही हेत्वाभास शब्द व्युत्पत्ति के वैचित्र्य से कभी दोष का, हेतु दोष का भी वाचक हो रहा है और कभी दुष्ट हेतु का भी वाचक हो रहा है। आया कि नहीं आया? क्या व्युत्पत्ति करेंगे तो कौन सा अर्थ बताएगा? बताए थे ना, क्या बोलेंगे? हेतुवत् आभासन्ते इति दुष्ट हेतवः। क्या साफ सब बोलो, पदार्थ को बोलना ऐसे उलझा करके बोलेंगे तो कौन समझेगा आपका? वो साफ सब बोलो तुम जी, काहे अशुद्ध वाणी बोलते हो?
हेतुवत् आभासन्ते इति हेत्वाभासाः इति दुष्ट हेतवः। ये दुष्ट हेतु का हेतुवत और अर्थ से भी समझ लो ना भाई। हेतुवत आभासन्ते, हेतु की तरह जो आभासित होते हैं, भाषित होते हैं। हेतु है नहीं लेकिन हेतु की तरह लग रहा है, भाषित हो रहा है, तो वो कौन होंगे? दुष्ट हेतु न होंगे। सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि असत हेतु का वो हेतु आभास बता रहा है कि नहीं। और यदि व्युत्पत्ति षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे, क्या करेंगे? अरे हेतु हो आभासाहा, हेतु के आभास, आभास यानी दोष, तो हेतु के जो दोष है उसी को कहेंगे हेतु आभास। तो ये षष्ठी तत्पुरुष व्युत्पत्ति जब कर रहे हैं तो वहां पर हेत्वाभास शब्द का क्या अर्थ निकला? हेतु के दोष, ये अर्थ निकला। तो हेतु दोष परक होगा। आया कि नहीं? जब वो व्युत्पत्ति की पूर्व वाली, क्या व्युत्पत्ति? हेतुवत् आभासन्ते, ये जब व्युत्पत्ति की तब वो दुष्ट हेतु परक हेत्वाभास शब्द बना। आया कि नहीं आया? चलिए, और वो हेतु दोष 5 कौन है और हेतु दुष्ट हेतु 5 कौन है? ये बोल पाओगे साफ साफ? क्या बोलो जरा? दुष्ट हेतु दोष पहले बोलो। दोष, व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाद, ये दोष हो गए। ये 5 दोष हुए। इन 5 दोषों वाला जो होगा है कि नहीं है, वो दुष्ट हेतु भी 5 प्रकार का हो जाएगा। अरे दोष जब 5 प्रकार के तो वो दोष वाला जो होगा उसी को दुष्ट कहेंगे। अरे दुष्ट किसको कहते हैं? दोष वाला हो। दोषवत्वम दुष्ट से लक्षणम, यही ना दुष्ट का लक्षण। दोष वाला जो होता है उसी को ना दुष्ट कहते। मान लीजिए किसी को चोरी करने का दोष है तो उसको कहते हैं ये दुष्ट है। किसी को हिंसा करने का दोष है तो उसको कहते हैं दुष्ट है। किसी को छल कपट करने का दोष है तो उसको कहते हैं ये आदमी दुष्ट है। किसी को झूठ बोलने का, असत्य भाषण करने का किसी व्यक्ति में दोष होता है तो उसको कहते हैं हम दुष्ट है। तो दोष वाला जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तो दोषवत्वम दुष्ट से लक्षणम। नहीं आएगा, ये सब चीजें बना लिया करो तो ये आपका दुष्ट हो गया। तो ये जो 5 अभी ये विमल बाबू ने जो 5 दोष बताए, उन 5 दोषों वाला जो हेतु होगा वो दुष्ट हेतु कहलाएगा। तो वो दुष्ट हेतु भी 5 प्रकार के देव कौन हो जाएंगे? व्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। बाधित, साफ साफ रहेगा। अरे व्यभिचार दोष वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे? सव्यभिचार कहेंगे। इसी को हमने आपको कहा व्यभिचारी भी कह सकते हैं। अरे व्यभिचार अस्ति अस्मिन् इति व्यभिचारी, व्यभिचार वाला। तो सव्यभिचार कहो चाहे व्यभिचारी कहो, तो हो जाएगा ना दुष्ट हेतु का नाम। फिर दूसरे नंबर का दोष क्या बताया? विरोध। तो विरोध दोष वाला जो हेतु है उसको क्या कहेंगे? विरुद्ध कहेंगे। नंबर 3 का दोष क्या बताया? सत प्रतिपक्ष। यहाँ पर ऐसा है बाबू की दोष का भी नाम सत प्रतिपक्ष और नाम सत प्रतिपक्ष। व्युत्पत्ति के वैचित्र्य से एक ही शब्द दोष को भी बता रहा है और दुष्ट को भी बता रहा है, तो उसमें घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, इसके बाद नंबर 4 का दोष क्या बताया? असिद्धि। वो असिद्धि दोष वाला जो हेतु होगा उसको असिद्ध हेतु कहेंगे। और नंबर 5 का दोष बताया बाध, और बाध दोष वाला जो हेतु होगा उसको बाधित कहेंगे। आया कि ना? तो यही इनका दोष और दुष्ट हेतु का विवेक है। इतना करना नहीं आता है? क्या हुए 5 दुष्ट हेतु? सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। बाधित, यही पंच हेत्वाभासा। हाँ, यही ना ग्रंथ मूल लिखा है। तो ये मूल ग्रंथ में जो 5 विभाग किए जा रहे हैं, विभाग किया जा रहा है, वो किसका विभाग है? वो हेतु का विभाग है। हेतु दोष का विभाग, हेतु दोष का विभाग करना हो तो अपने से कर लीजिएगा। उसके लिए पंक्ति बोलनी होगी तो कैसे बोल दोगे देव? व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्षा, सिद्धि, बाधा। सिद्धि ही तोड़ का है दी, प्रथमांत कर दिए ना। अरे तोड़ दिए बाबा। तो फिर व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्षा, सिद्धि, बाधा, पंच हेत्वाभासा, मतलब हेतु दोषा, ये बन जाएगा। नहीं आया? चलो, यही बात है। ये मूल ग्रंथ आपको लगा कि नहीं लगा? तो चलिए, अभी नहीं हेत्वाभासों की दुष्ट हेतु को हमको विचार करना है। 5 प्रकार के मूल में क्या बताए? दुष्ट हेतु बताए। हेत्वाभास बताए मतलब दुष्ट हेतु बताए, है ना? दुष्ट हेतु ना है वो।
तो उनका अब निरूपण क्रम से करेंगे। तो एक एक को देखा जाए भैया, सव्य विचार कौन होता है, विरुद्ध कौन होता है, सत प्रतिपक्ष कौन हो रहा है, और बाधित कौन होता है, एक एक को बताया जाए। तो देख ले, मूल ग्रंथ को पढ़ लिया जाए पहले, फिर टीका ग्रंथ देखते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो ये कर लिया, आगे चलो। सव्य विचारो नैकांतिक। सबसे पहला कौन है बाबू? सव्य सव्य विचार। तो उसी को बता रहे कि सव्य विचारो नैकांतिक, अनैकांतिक को ही सव्य विचार कहते हैं। तो ये भी संज्ञा याद रखना। अनैकांतिक हेतु, मान लीजिए कोई कहे तो ये क्या है, तो ये दुष्ट हेतु है। सव्य विचार, व्यभिचारी, अनैकांतिक, उसी की एक संज्ञा है। तो याद रख लेना है ना, सव्य विचारो नैकांतिक। चलो चलो। सत्रिविधः। सत्रिविधः मतलब ये जो सव्य विचार कहा वो 3 प्रकार का है। आया कि नहीं आया? उसके कितने भेद है? 3 भेद। क्या है वो 3 भेद? साधारण, अनुपसंहारी भेदात्। मूल ग्रंथ याद कर लिए? हाँ चलो। तो साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी के भेद से ये सव्य विचार जो है दुष्ट हेतु है वो 3 प्रकार का है। चलो, तो तीनों को समझ लेंगे तो काम हो गया। चलो, सबसे पहला कौन है? साधारण। तो क्या कहे साधारण के लिए बाबू? तत्र साध्याभाव। तत्र मतलब उन तीनों के मध्य में, त्रिषु मध्य। त्रिषु मध्ये तत्र अरे 3 बताए ना सव्य विचार के, 3 भेद बताए। उसमें 3 में जो पहला साधारण है वो क्या है? साध्याभाववद वृत्ति ही साधारणो नैकांतिकः। ये साधारण नाम का अनैकांतिक कहलाएगा। अरे अनैकांतिक तो तीनों हुए, सव्य विचार तो तीनों हुए। उसमें जो साधारण अनैकांतिक किसको कहेंगे, तो उसका यहाँ स्वरूप बता दिया। क्या बताया? साध्याभाववद वृत्ति ही साधारणो नैकांतिकः। आया कि नहीं? साध्याभाववद वृत्ति ही। अरे साध्याभाव के अधिकरण में जो हेतु रह जाए, है कि नहीं है? ऐसा हेतु कि जो साध्याभाव के अधिकरण में रह जाए, है ना, तो वो सद हेतु तो नहीं ना होगा, असद हेतु न। अरे जो साध्य को छोड़ करके कहीं अकेला रह जाए, उससे आप कभी साध्य की सिद्धि कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। अरे ऐसा हेतु हो जो साध्य को छोड़ करके कहीं न रहे, जैसे पर्वतो वह्निमान धूमान। धूम हेतु कभी भी वन्नी को छोड़ के, वो धूम हेतु तो वन्नी की सिद्धि कर सकता है, लेकिन ऐसा हेतु प्रयोग कर दिया जो साध्य जहाँ नहीं रह रहा है वहां पर भी रह रहा है, वो हेतु से साध्य की सिद्धि नहीं ना कर सकते। अपने से समझ लो बात को, फिर पंक्ति तो घटा ही देंगे, समझ में आ जाए बात को। कैसा हेतु बाबू? कि जो साध्याभाव के अधिकरण में भी रह जाए, है कि नहीं है? साध्याभाव के उस हेतु को क्या कहेंगे? साधारण हेतु कहेंगे। लगा कि नहीं लगा भाई? लिखिए, पंक्ति पढ़ो। साध्याभाववद वृत्ति ही साधारणो नैकांतिकः। जैसे एक दृष्टांत के रूप में ले लिया जाए, अनुमान प्रयोग ले लो बाबू। क्या दिया है? यथा पर्वतो प्रमेयत्वात्। यही अनुमान प्रयोग ले लिया, पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्। ठीक हुआ? यहाँ पक्ष साध्य हेतु बताओ तो जरा ध्यान से। पक्ष हुआ पर्वत, साध्य हुआ वह्नि और हेतु हुआ प्रमेय। क्या बोला? पक्ष पर्वत, साध्य वह्नि और हेतु प्रमेय, वो प्रमेयत्व। पहले क्या बोले थे? पहले क्या बोले थे? प्रमेय बोला था। प्रमेयत्वात् बोला होता तो कुछ छोड़ छाड़ दे देते, प्रमेय ही बोल के रुक गया था। अरे प्रमेय हेतु नहीं है बकलोल। अरे पंचमी जो पंचम्यंत जो होता है वो पंचमी निकाल दो तो वो क्या हो जाता है? आपका हेतु न हो जाता है। तो क्या हेतु होगा? प्रमेयत्व। इन सब चीजों में संदेह करोगे तो बाबू क्या न्याय पड़ा फिर आपने? क्या पक्ष साध्य हेतु बोलो? पर्वत, साध्य, वह्नि और हेतु प्रमेय। प्रमेयत्व हेतु है। आया कि नहीं? प्रमेयत्व कहाँ कहाँ रहता जरा बताओ तो देव। सब जगह रहता, सर्वत्र विद्यमान होता है, केवलान्वयी होता है, हम लोग जानते हैं। वन्नी तो आपका बाबू कहाँ रहता है? इतनी ही जगह रह रहा है कि नहीं है? तो प्रमेयत्व हेतु जो वन्नी जहाँ रह रहा है वहां तो रह रहा है, ठीक है ना, लेकिन वन्य भाव जहाँ पर है, कहाँ पर है वन्य भाव? जलरज में, वहां भी प्रमेयत्व रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो साध्या भाव के अधिकरण में साध्य हुआ, कौन हुआ यहाँ पर? वन्य। साध्या भाव क्या होगा? उसका जो अधिकरण जलरज, उसमें भी ये हेतु क्या हो गया? वृत्ति हो गया। अवृत्ति नहीं ना हुआ, वृत्ति ही हो गया, इसलिए हेतु को साधारण कहेंगे।
लगा कि नहीं लगा? वही लगा है, लिखा है, पढ़ो। तत्र साध्या भाववद वृत्तिः साधारणो नैकान्तिकः। घटाओ इसको जरा। साध्य हो गया, साध्य हो गया वह्नि, साध्या भावः वन्य भाववत कौन हुआ? जलरद। उसमें वृत्ति कौन हो गया? जलरद प्रमेय। जलरद में प्रमेयत्व रह रहा है कि नहीं रह रहा? तो उसमें वृत्ति ही हो गया, इसलिए प्रमेयत्व हेतु क्या कहलाएगा? साधारण हेतु कहलाएगा, असत हेतु हेतु कहलाएगा। लगा कि नहीं लगा? पर्वतो वन्यमान धूमात में जो धूम हेतु है उसको आप साधारण हेतु कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते भैया? घटाओ यहाँ पर। क्योंकि साध्य हुआ वह्नि, साध्य भाव हुआ वन्य भाव, और साध्या वन्य भाववत कौन हुआ? जलरद। उसमें वृत्ति है क्या? धूम। अवृत्ति है, वृत्ति नहीं है, इसलिए वो साधारण नहीं कहलाएगा। आया कि नहीं आया? लेकिन ये प्रमेयत्व हेतु साधारण कहलाएगा। वन्य की सिद्धि करने वाला प्रमेयत्व हेतु साधारण। लगा कि नहीं लगा? नहीं आया? चलो चलो चलो। प्रमेयत्वस्य वह्न्य भाववती हृदय विद्यमानत्वात्। एक दे दिए कि भैया क्यों साधारण है, तो घटा के बोल दे कि प्रमेयत्व हेतु जो है वो वन्य भाववत जो जलरद है उस जलरद विद्यमान है, इसलिए वो साधारण है। आया कि नहीं? चलो चलो चलो। सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्तिर साधारणः। अब ये दूसरा भेद का निरूपण कर रहे। साधारण समझ में आ गया? अब दूसरा क्या था? असाधारण। तो असाधारण किसको कहते हैं भैया? असाधारण हेतु किसको कहते हैं? तो क्या बोले, बोलो तो। सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्ष मात्र वृत्ति ही असाधारणः। असाधारण। हाँ, आया कि नहीं? सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत ऐसा हेतु बाबू जो सपक्ष में भी नहीं रह रहा है, विपक्ष में भी नहीं रह रहा है, केवल और केवल कहाँ रह रहा है? पक्ष में ही रह रहा है। ऐसा जो हेतु होगा उस हेतु को कहेंगे असाधारण हेतु कहेंगे। आया कि नहीं आया? जैसे स्थल क्या लिया है? स्थल ले लो तो क्या? यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वात् इति। हाँ, शब्दो नित्यः शब्दत्वात्। ध्यान से, शब्दो नित्यः शब्दत्वात्। और नहीं ना जोड़ा है? नित्य न कह रहे हैं। नित्य। ध्यान से, खंडाकार हो तो उसको अलग करके पढ़ो तभी ना साफ साफ समझ में आएगा। शब्दो नित्यः शब्दत्वात्। आया कि नहीं आया? जरा इसमें पक्ष साध्य हेतु कौन बताएगा? लड़का बोलो तो जरा। वैदेही शरण बोले तो समझ में आए। पक्ष हो गया शब्द, शब्द पक्ष हो गया, ठीक। जो नित्य हो गए साध्य, नित्यत्व साध्य होगा। नित्यत्व साध्य होगा, सही पकड़ा। अरे जब वानमान न जुड़ा हो तो त्व जोड़ी साध्य जान, और वानमान जुड़ा हो तो उसको हटा के साध्य जान। आया कि नहीं आया? तो यहाँ तो वानमान नहीं ना जुड़ा है, तो नित्य ह आप बोले। प्रथम प्रथमांत जो शब्द है ये बोला गया वो तो पक्ष हुआ। प्रथम प्रथमांत जो पद रहेगा वो तो पक्ष हुआ। द्वितीय प्रथमांत जो है उसमें त्व जोड़ दोगे तो वो साध्य हो जाएगा। आया कि नहीं? और तृतीय जो पंचम्यंत पद रहेगा वो आपका हेतु हो जाएगा। आया कि नहीं? अब कितना आप अब इसको स्पष्ट करेंगे? इससे क्या बना? कौन पक्ष साध्य हेतु बोलो? पक्ष साध्य नित्यत्व। पक्ष साध्य हो गया। पक्ष शब्द और ध्यान से थोड़ा धैर्य पूर्वक बोलो बाबू। ये वाणी आपकी है ना, नियंत्रण में नहीं है, ये समझ के रखो। इस चीज को आप स्वीकारो और फिर उसका निराकरण करो। आप लोगों की वाणी आपके बस में है नहीं, कुछ भी निकलता है, इसलिए ध्यान पूर्वक सोच समझ करके बोलना चाहिए। हाँ बोलो। पक्ष हो गया साध्य, फिर बोला पक्ष हो गया शब्द, साध्य हो गया नित्यत्व और हेतु हो गया शब्दत्व। शब्दत्व। आया कि नहीं आया? यही ना हुआ। अब देखो यहाँ पर बाबू, कोई व्यक्ति जो है वो शब्दत्व हेतु के द्वारा किसकी सिद्धि कर रहा है? नित्यत्व की सिद्धि कर रहा है। किस में कर रहा है? शब्द में, शब्द पक्ष में कर रहा है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। तो देखो यहाँ पर जरा बताओ तो ये शब्दत्व जो हेतु है वो कहाँ रहता है? जरा बताओ तो शब्दत्व हेतु कहाँ रहेगा? शब्द में रहेगा, है कि नहीं? शब्दत्व कहाँ रहेगा? शब्द में रहेगा। तो पक्ष में रह रहा है कि नहीं रह रहा? आया कि नहीं? तो क्या इसका असाधारण का क्या बताए थे? जो सपक्ष में भी न रहे, विपक्ष में भी न रहे, केवल और केवल पक्ष में ही रहे, ऐसे हेतु को असाधारण कहा था। आया कि नहीं आया? तो चलो, पक्ष में तो रह रहा है, पक्ष मात्र वो वृत्ति सपक्ष और विपक्ष में रह रहा है कि नहीं रह रहा है देख लिया जाए। अब जरा यहाँ बुद्धि लगाओ कि सपक्ष कौन होगा और विपक्ष कौन होगा। ध्यान से, पक्ष तो आपका कौन हुआ है? शब्द। इसमें तो कोई संदेह है नहीं। सपक्ष विपक्ष जरा बताओ तो। सपक्ष विपक्ष आप जान ही चुके हैं।
जिसमें साध्य का निश्चय हो वो तो क्या होता है? सपक्ष और जिसमें साध्या भाव का निश्चय हो वो विपक्ष होता है, यही ना सपक्ष। तो जरा यहाँ कौन लड़का है जो दिमाग खपाए, है कि नहीं? साध्य तो आपका क्या है यहाँ पर? नित्यत्व साध्य है। तो अब जरा बताओ तो कौन सपक्ष होगा कौन विपक्ष होगा? देखे कौन बताता है। बोलो बोलो बोलो। जल जल नित्य है आकाश क्या होगा ये तो बोलो, खाली आकाश कहने। आकाश सपक्ष हो जाएगा। सपक्ष होगा, क्यों हो जाएगा सपक्ष? नित्यत्व उसमें रहेगा। साध्य प्रकारक निश्चय संदेह विशेष। अरे सीधा सीधा पहले तो घटाना तो तुमको आ नहीं रहा है और तुम जाओगे न्याय बोधिनी में। अरे सपक्ष सीधा सीधा पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? जिसमें साध्य का निश्चय हो, है ना, उसको सपक्ष कहते हैं। आकाश नित्य है इसलिए वहाँ निश्चय है कि नित्यत्व आकाश में रहेगा ही। हाँ, साध्य जो नित्यत्व है उसका निश्चय है। कहाँ पर निश्चय है? आकाश में, है ना। सब लोग जान रहे हैं कि आकाश जो है नित्य है, कभी न उसकी उत्पत्ति होती है न कभी उसका नाश होता है। उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए वो नित्य है। जानते कि नहीं जानते? तो नित्यत्व का निश्चय कहाँ पर है? तो आकाश जो है वो क्या हो जाएगा? सपक्ष हो जाए। सीधे भी तो पहचानना सीखो, फिर लक्षण घटाते रहना, दुनिया भर का बनाते रहना कि साध्य प्रकार का निश्चय क्या होगा, फिर उसका विशेष्य कौन बनेगा, ये सब बनाते रहना अपने से। लेकिन पहले सीधे सीधे तो पकड़ना सीखो कि सपक्ष कौन हुआ। तो कौन सपक्ष होगा? आकाश सपक्ष होगा। और विपक्ष अब बताया बाबा, जरा थोड़ा दिमाग लगाओ। साध्य भाव का जहाँ निश्चय हो, हाँ, उसको विपक्ष कहते हैं। सभी विद्वान ही बन जाएंगे तो झोला कौन उठाएगा भाई? समस्या ये ना है सब। उसको क्या मतलब? तुमको विपक्ष किसको कहते? सीधे सीधे हिंदी में बताओगे कि विद्वान बनोगे? सीधे गोवर्धन सुधी बन गए हो। साध्या भाव का जिसमें निश्चय, हाँ, उसको विपक्ष कहते हैं। अरे हिंदी में समझाओगे पदार्थ को तो किसी को बोलोगे कि कुछ पदार्थ की सीधा विशेष से विशेष है, बस उसको न्याय बोधिनी है तो न्याय बोधिनी ही बोलनी है। किसको कहेंगे विपक्ष? साध्या भाव का जिसमें निश्चय हो वही विपक्ष है। साध्य क्या है यहाँ पर? नित्यत्व। साध्या भाव क्या होगा? नित्यत्व अभाव मतलब नित्य नित्यत्व का अभाव मतलब क्या होगा? अनित्यत्व होगा। अरे नित्यत्व अभाव किम रूप पड़ेगा? अनित्यत्व रूप पड़ेगा, है? अनित्यत्व होगा। हाँ, क्या नित्यत्व भाव वो नित्यत्व रूप पड़ेगा। ध्यान से बोलो, शब्द छोड़ो नहीं, काहे आवाज दब रही है? बोलो। नित्यत्व भाव बराबर अनित्यत्व रूप। अनित्यत्व आया कि नहीं? नित्यत्व भाव अनित्यत्व न रूप पड़ेगा। अनित्यत्व। हाँ, तो क्या बोलेंगे? तो नित्यत्व भाव का जहाँ निश्चय होगा, अरे साध्या भाव का जहाँ निश्चय होगा वही ना विपक्ष होगा। तो नित्यत्व भाव का निश्चय कहाँ पर है? कोई बता सकते हो? एक स्थल आ रहे हो तुम? घट में निश्चय है, तो विपक्ष कौन बन जाएगा? बोल पाओगे साफ साफ इस बात को? क्या बोलो, कौन होगा विपक्ष? विपक्ष होगा घट। क्यों? क्योंकि जो साध्य भाव है, नित्यत्व भाव है बराबर अनित्यत्व जिसमें है, वो निश्चय जहाँ पर है उसी को विपक्ष कहेंगे। तो यहाँ नित्यत्व भी है, निश्चय भी है। अरे विपक्ष किसको बोलते हो? एक साफ साफ बात बताओगे कि सब को विपक्ष कहेंगे क्योंकि अनित्यत्व निश्चय से घट में रहता है। अनित्यत्व का निश्चय ही है घट में। आया कि नहीं? अनित्यत्व का मतलब नित्यत्व भाव का निश्चय ही है। आया कि नहीं? तो वही शब्द बोलो जो उन्होंने कहा है, साध्या भाव का निश्चय जिसमें हो। तो नित्यत्व साध्य है, साध्या भाव नित्यत्व भाव, उसका निश्चय जिसमें है, किसमें है? तो वही घट विपक्ष बन जाएगा। सीधी सीधी बात बोलना सीखो कि खाली बस विद्वान ही बने हैं। चलो, तो ये आपका विपक्ष हो जाएगा। तो कौन सपक्ष हुआ, कौन विपक्ष हुआ और कौन पक्ष हुआ? तीनों चीज बताओ इस अनुमान स्थल में। शब्द पक्ष हुआ, सपक्ष आकाश हुआ और विपक्ष घट हुआ। घट हुआ। आया कि नहीं आया? ये जो आपका हेतु है इस अनुमान स्थल में, क्या हेतु है? शब्दत्व। वो आपका सपक्ष जो गगन है, आकाश है, उसमें रह रहा है क्या? आकाश में शब्दत्व रहेगा क्या? शब्द रहेगा, शब्दत्व रहेगा क्या? नहीं न रहेगा। तो सपक्ष में भी नहीं रह रहा है। विपक्ष कौन हुआ बाबू? उसमें शब्दत्व रह रहा है क्या? तो विपक्ष में भी नहीं रह रहा है।
तो सर्व सपक्ष और विपक्ष सबसे व्यावृत्त है, मतलब उनमें न सपक्ष में रह रहा है न केवल और केवल कहाँ रह रहा है, पक्ष में ही वो वृत्ति है, पक्ष मात्र में ही वो वृत्ति है। ऐसा हेतु कौन हेतु हुआ, असाधारण हेतु हुआ। कौन ऐसा हेतु हुआ, शब्दत्व हेतु। उसी को असाधारण हेतु कहेंगे। आया कि नहीं आया, इतनी सी सीधी सीधी बात पकड़ते नहीं है, जल्दी से कॉन्टैक्ट लगा दिए। क्या किसको कहेंगे असाधारण हेतु, जो पक्ष और विपक्ष विपक्ष ना ना रहे, रहे और पक्ष में रहे, उस हेतु को असाधारण हेतु कहेंगे। असाधारण हेतु कहेंगे। जैसे इन्होंने स्थल दे दिया, शब्दों नित्यः शब्दत्वात्। बात यहाँ जो शब्दत्व हेतु है न वो सपक्ष में रह रहा, न वो विपक्ष में, केवल और केवल पक्ष में ही रह रहा है। आया कि नहीं, इसीलिए वो साधारण हेतु दुष्ट हेतु कहलाएगा। आया कि नहीं आया, ठीक हुआ। चलो हाँ, सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्षमात्र वृत्ति ही असाधारणः। ठीक। यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति शब्दत्वं ही सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तम शब्दमात्र वृत्ति। ये जो शब्दत्व हेतु है वो सभी नित्यों से व्यावृत्त, नित्यों से मतलब नित्य पदार्थ। नित्य पदार्थ कौन, आकाश। आकाश आदि, मतलब सपक्ष जो आकाश आदि है नित्य पदार्थ उससे भी व्यावृत्त है, और अनित्य पदार्थ कौन, घटपट आदि, उससे भी व्यावृत्त है, न उसमें भी रह रहा है, केवल और केवल कहाँ रह रहा है, शब्द में ही रह रहा है, पक्ष में ही रह रहा है। इसलिए वो वही लिखे हैं, पढ़ो। शब्दत्वं ही शब्दत्व हेतु ही, शब्दत्व हेतु जो है वही सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तम शब्दमात्र वृत्ति। आया कि नहीं आया कि शब्दत्व सभी नित्य पदार्थ जो कि सपक्ष होंगे और सभी अनित्य पदार्थ जो कि विपक्ष होंगे, उन सबों से वो व्यावृत्त है और केवल शब्द मात्र में वृत्ति है। लगा कि नहीं लगा, इसलिए वो असाधारण है। आया ना, चलो। पर्वतो वन्यमान धूमात का धूम हेतु असाधारण होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सपक्ष में भी रह रहा है और विपक्ष में भी रह रहा है। विपक्ष में भी रह रहा है। कौन विपक्ष है, विपक्ष तो जलरदन उसमें रह रहा है वन्य हेतु, तो कहाँ है अंड बंड बोल रहे हो। धूम हेतु जो है वो किसमें, जलरद में अवृत्ति है ना, तो कहाँ विपक्ष में तुम रख दिए, तो वो सपक्ष में रह रहा है और पक्ष में रह रहा है। तो क्या हो गया, हम आपको पूछे हैं कि ये हेतु धूम हेतु साधारण असाधारण होगा कि नहीं, नहीं होगा। सीधा सीधा उत्तर तो क्यों, क्योंकि वो सपक्ष में रह रहा है। हाँ यही उत्तर हुआ, क्योंकि वो सपक्ष में रह रहा है। आया ना, जो सपक्ष में न रहे है ना वो न हो पाएगा, ये तो सपक्ष में रह गया। कौन सपक्ष में रह गया, कौन सपक्ष में रह गया, कौन से सपक्ष में रह गया, महानस में रह गया। आया कि नहीं आया, चलो एक अली अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अनुपसंहारी। आया कि नहीं आया, तीसरा आ गया। किसका तीसरा भेद है, सव्यभिचार का, तो उसी को बता रहे क्या, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अनुपसंहारी किसको कहते हैं भैया, है कि नहीं है, तो कहा कि जहाँ पर अन्वय दृष्टांत भी न मिले और व्यतिरेक दृष्टांत भी न मिले, ऐसा जो हेतु होगा उस हेतु को अनुपसंहारी कहेंगे। आया कि नहीं आया, क्या बोले, पढ़ो तो। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। आया कि नहीं आया, अन्वय दृष्टांत भी न मिले जिसका और व्यतिरेक दृष्टांत भी न मिले, ऐसे हेतु को अनुपसंहारी कहेंगे। जैसे एक दृष्टांत देखे यथा करके क्या दिया है, यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। यही स्थल बनाया, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, ये अनुमान स्थल बनाया। क्या बनाया, सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। प्रमेयत्वात्। बोलो जरा पक्ष साध्य हेतु ध्यान से। पक्ष हो गया सर्वम, और साध्य हो गया अनित्यत्व, और हेतु हो गया प्रमेयत्व। प्रमेयत्व हेतु हो गया। प्रमेयत्व हेतु के द्वारा किसकी सिद्धि कर रहे हैं, अनित्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, सर्व, सभी पदार्थों में कर रहा है। आया कि नहीं, सर्वम पूरे जगत को पक्ष बना दिया। आया कि नहीं आया, अब करो यहाँ पर, है कि नहीं है। आप व्याप्ति बोलेंगे, अन्वय व्याप्ति यहाँ बोलनी होगी यत्र यत्र करके, तो क्या बोलेंगे जरा बोलो तो, विमल बाबू आप ही बोलो। यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। अनित्यत्वम, यही ना बोलोगे कि जहाँ जहाँ प्रमेयत्व है वहाँ वहाँ अनित्यत्व है। दृष्टांत बताओ।
यथा बोलो दृष्टांत। क्यों? कटपटादि नहीं दे सकते हैं दृष्टांत? अरे पागल आदमी, सभी को तो पक्ष बना दिया है, सभी में तो हमको सिद्धि करनी है साध्य की। सभी सर्व पदार्थ को ही ना क्या कर दिया है? पक्ष बना दिया है। तो कौन ऐसा मिलेगा जहां पर दृष्टांत दिया जाए? नहीं ना दिया जा सकता है। मिल पाएगा दृष्टांत? अरे घटपटादि जिसको भी देने जाओ सब तो पक्ष की कोटि में है। दृष्टांत वही ना बने जहां पर निश्चय हो साध्य का, साध्य का जहां पर निश्चय हो। आया कि नहीं? उसी को ना दृष्टांत बनाया जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ तो कोई ऐसा मिलेगा नहीं, सब तो पक्ष के अंतर्गत है, सब में तो साध्य का संदेह ही है कि नहीं? तो इसलिए कोई दृष्टांत, अन्वय दृष्टांत मिला, अन्वय व्याप्ति का कोई दृष्टांत मिला। व्यतिरेक व्याप्ति क्या बनेगी जरा बोलो तो देव यहाँ पर? अरे चालू कर दिए आप हेतु भाव से, तो फिर तो गुड़ गोबर न कर दिए, क्यों निकल जाता है आपके मुंह से? हम लोग तो कभी ऐसा तो पहले ही आप लोग देख रहे हैं इतने मतलब जड़ पदार्थ कि भाई मतलब उल्टा ही बोलना चालू करते हैं हर बार। यत्र अनित्यत्वा भावः तत्र तत्र प्रमेयत्वा भावः। यत्र यत्र अनित्यत्वा भावः तत्र तत्र प्रमेयत्वा प्रमेयत्वा भावः। ठीक है ना? ये आपका व्यतिरेक व्याप्ति यही होगी। इसका दृष्टांत बोलो जरा, इसका दृष्टांत बोलो। जहाँ जहाँ अनित्यत्व अभाव है वहाँ वहाँ प्रमेयत्व अभाव है। जैसे क्यों नहीं मिलेगा? कि हम पूरे जगत की ही सिद्धि कर रहे हैं। कोई पूरे जगत की सिद्धि कर रहे हैं। बताओ, जगत की सिद्धि कर रहे हैं, पूरे अनित्यत्व की कर रहे हैं, लेकिन सब जगह सब पक्षी बन रहा है। हाँ, पूरा जगत पक्ष ही बन चुका है। आया कि नहीं? तो कोई व्यतिरेक व्याप्ति का भी कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। आया कि नहीं आया? इसलिए अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हेतु यहाँ कौन है? प्रमेय। तो यही अनुपसंहारी कहलाएगा। नहीं आया? वही लिखा है अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी यथा सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् इति अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। दृष्टांत सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। दृष्टांत मिलेगा ही नहीं ना भाई, सब तो पक्ष ही बन चुके हैं। चलो चलो यही कर लिए। नहीं आया? ये तीनों हो गया। ठीक हुआ? चलो चलो। साध्या भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्धः। हैं? विरुद्ध? विरुद्धः। विरुद्ध? अरे द है फिर द है। साध्या भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्धः। तो ये किसका अभी तक कौन से हेतुआभास का निरूपण हो गया इतने ग्रंथ के? सव्यभिचार का। तीनों भेद करके उसका निरूपण कर दिए। अब नंबर 2 का हेतुआभास आया विरुद्ध, उसको बताने जा रहे हैं। क्या बताया? साध्या भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्धः। विरुद्ध। ध्यान दो बाबू, किसको विरुद्ध हेतु कहते हैं? कोई हेतु जो आपने किसी व्यक्ति ने प्रयोग किया, साध्य की सिद्धि करने के लिए प्रयोग करता है। अरे हेतु किस लिए प्रयोग करता है? साध्य की सिद्धि के लिए हेतु प्रयोग करता है व्यक्ति, है ना? लेकिन ऐसा हेतु प्रयोग कर दिया कि जो साध्य को न सिद्ध करके साध्या भाव को ही सिद्ध कर दे रहा है कि नहीं है? जो साध्य को तो सिद्ध नहीं कर रहा है, साध्या भाव को ही सिद्ध कर देने वाला ऐसा जो हेतु होता है उसको विरुद्ध हेतु कह देते हैं। नाम से नहीं समझ में आ रहा? विरुद्ध हेतु एकदम साध्य का क्या? विरुद्ध। आया कि नहीं? साध्य की सिद्धि न करके साध्या भाव की जो सिद्धि कर दे, है ना? जैसे उदाहरण के तौर पे एक लिया जाए, क्या बोले वो उदाहरण के तौर पे? शब्दो नित्यः कृतकत्वात्। जैसे अपने से बना लो, छोड़ दो उसको, है कि नहीं है? अपने से बना, यम गौहु अश्वत्वात्। क्या कर लेंगे? यम गौहु अश्वत्वात्। ये अनुमान प्रयोग रख लो अपना, है कि नहीं है? क्या कर लिए? यम गौहु अश्वत्वात्। यम जो पूर्ववर्ती पशु है कोई, है कि नहीं, उसको उद्देश्य करके कह रहे कि यम गौहु, ये गाय है। क्यों? अश्वत्वात्। अश्वत्व हेतु का प्रयोग कर दिए। पक्ष साध्य हेतु बताओ तो जरा इस अनुमान में जरा विमल बाबू। पक्ष हो जाएगा इयम पदार्थ। इयम पद का जो अर्थ है पूर्ववर्ती जो पशु है गाय है, वही क्या हो जाएगा? पक्ष। तो इयम पक्ष हो गया मान लीजिए। साध्य हो जाएगा गौ।
गौत्व नहीं, गोत्व बोला जाता है। अरे वो प्रथमा में गौहु बोला जाता है, शब्द मूल रूप से गो न है, उसमें त्व जुड़ेगा तो गोत्व न बोला जाएगा। साध्य क्या होगा? गोत्व साध्य होगा। और हेतु क्या हो जाएगा? अश्वत्व हेतु हो जाएगा। क्या हेतु होगा? अश्वत्व हेतु हो जाएगा। आया? क्या अनुमान प्रयोग किया? यम गौः अश्वत्थात्। तो अश्वत्व हेतु के द्वारा गोत्व की सिद्धि कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? है कि नहीं? तो देखो यहाँ हो पाएगी, यत्र यत्र अश्वत्वम, अश्वत्व जहाँ जहाँ है, अश्वत्व कहाँ रहता है? अश्व में रहता है। वहाँ गोत्व रहेगा कभी? नहीं रहेगा। आया कि नहीं? उल्टा क्या हो जाएगा? अश्वत्व जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ गोत्व नहीं रहेगा, अभी तो क्या रहेगा? गोत्व भाव रहेगा, साध्य भाव रहेगा, साध्य नहीं रहेगा, भाव रहेगा। तो ये तो अश्वत्व हेतु कैसा है? गोत्व की सिद्धि कर नहीं कर पाएगा, अभी तो गोत्व भाव की सिद्धि कर आए कि ना। तो ऐसा जो हेतु होता है, कौन हेतु हुआ ऐसा? अश्वत्व हेतु। तो वो आपका विरुद्ध हेतु कहलाएगा। नहीं आया? आया कि नहीं? वही बात है। वही वो लक्षण क्या लिखा? विरुद्ध का लक्षण क्या लिखा? उसी से भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। तो साध्या भाव व्याप्त, व्याप्त मतलब व्याप्य। साध्या भाव का जो व्याप्य हो, साध्या भाव का जो व्याप्य हेतु होता हो वो विरुद्ध हेतु। अरे हेतु को साध्य का ना व्याप्य होना चाहिए, साध्य का जो व्याप्य होगा वही ना सत्य। जैसे वन्नी का व्याप्य धूम हेतु होता है वो सत्य हेतु होता है। लेकिन ऐसा हेतु कर दिया कि जो साध्य का व्याप्य नहीं हो रहा है, भाव का व्याप्य हो जा रहा है, तो ऐसे हेतु को हम क्या कहेंगे? विरुद्ध हेतु कहेंगे। आया कि ना? वही विरुद्ध हेतु है। जैसे यहाँ पर घटा के भी देख लो, इयम गौहु अश्वत्वात् में साध्य क्या हुआ? गोत्व। साध्या भाव क्या होगा? उसका व्याप्य न है अश्वत्व, क्योंकि यत्र यत्र अश्वत्वम तत्र तत्र भावः। तो व्याप्य कौन हुआ? गोत्व। क्या हुआ? गोत्व व्याप्य हुआ। देखो बकलो लोग की कमी न थोड़ी ना है, व्याप्य हुआ गोत्वा भाव। क्या बोले व्याप्ति? यत्र यत्र अश्वत्वम तत्र तत्र गोत्वा भावः। तो जहाँ जहाँ अश्वत्व है वहाँ वहाँ गोत्वा भाव है कि नहीं? पंडित जी कह रहे हैं कि यत्र यत्र से वो तत्र तत्र से जो बोल रहे हैं वो व्याप्य हो रहा है। अब क्या मतलब? दो ही चीज है, चाहे इसको बोलो चाहे उसको बोलो, एक तो सही वही जाना है। पदार्थ समझे थोड़ी ना हो तुम। क्या बोले व्याप्ति? क्या बोले? यत्र यत्र अश्वत्वम तत्र तत्र गोत्वा भावः। तो इसमें तुमको क्या मालूम पड़ रहा है? कुछ दिमाग लगाओगे कि कौन व्याप्य मालूम पड़ रहा है, कौन व्यापक मालूम पड़ रहा है? अश्वत्व है ये व्याप्य है और गोत्वा भाव है ये व्यापक। तो अभी तो आपने अपने श्रीमुख से कहा, पहले तो गोत्व को ही व्याप्य कह दिया, फिर गोत्वा भाव को व्याप्य कह दिया। तीन चीज, दो चीज हो गए। अब उसमें टोक दिए तो बचा था अश्वत्व, उसको अब लास्ट में जाके व्याप्य कह दिया। तो क्या पढ़े आपने? क्या समझा पदार्थ को? क्या कहे बाबू? बोलो तुम भी ऐसे ही हो कि समझे कुछ पद पदार्थ? क्या कहे? यत्र यत्र अश्वत्व तत्र तत्र गोत्वा भावः। जहाँ जहाँ अश्वत्व है वहाँ वहाँ गोत्वा भाव है। गोत्वा भाव और भी जगह रहेगा, अधिक में रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अश्वत्व जहाँ जहाँ रह रहा है वहाँ वहाँ तो रह ही रहा है। तो अश्वत्व की अपेक्षा गोत्वा भाव क्या हुआ? व्यापक हुआ। और गोत्वा भाव की अपेक्षा या अश्वत्व क्या हुआ? यही सब बातें सिखाना रह गया था। नाक कटवा रहे हो तुम हैं? क्या बना? यहाँ पर जो ये अश्वत्व हेतु है ये साध्या भाव का क्या हो गया? व्याप्य हो गया। तो उसी को विरुद्ध हेतु कहते हैं। साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्धः। कि साध्या भाव से जो व्याप्त हो मतलब व्याप्य हो उस हेतु को विरुद्ध हेतु कहेंगे। तो हेतु विरुद्ध हेतु हो गया। आया कि नहीं? साध्य का व्याप्य न होकर के किसका व्याप्य हो गया? साध्या भाव का व्याप्य हो गया। वस्तु तो हेतु को कैसा होना चाहिए? साध्य का व्याप्य होना चाहिए। जैसे वन्नी की अपेक्षा व्याप्य जो धूम हेतु है ऐसा ना होना चाहिए। लेकिन ऐसा हेतु बकलोल प्रयोग कर दिए, इसे विमल बाबू जैसे लंठ लोग होंगे वही ऐसा हेतु प्रयोग कर सकते हैं, उल्टा सुल्टी करने वाले। अश्वत्व हेतु से गोत्व की सिद्धि कर दिए, तो वहां पर अश्वत्व हेतु क्या हो जाएगा? विरुद्ध हेतु कहलाएगा। आया कि नहीं? चलो, साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्धः यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् इति। ये इन्होंने ये वाला ले लिया, कोई बात नहीं, अपने से अब घटा के बना लोगे ना। अरे इसमें देख लेना, पक्ष साध्य हेतु बना लेना, नहीं आएगा बनाना। क्या ये क्या बता?
कृतकत्वात्। क्या बोलो अब, बोलो अब। शब्दो नित्यः कृतकत्वात्। शब्दो नित्यः कृतकत्वात्, शब्द नित्यः कृतकत्वात्, यही ना कह रहे हैं। तो कौन पक्ष साध्य हेतु बोलो? पक्ष शब्द हो गया, नित्यत्व ये साध्य हो गया, और कृतकत्व ये हेतु हो गया। आया कि नहीं आया? यही ना हुआ। तो कृतकत्व हेतु के द्वारा क्या कर रहे हैं? नित्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। किसमें? शब्द में। आया कि नहीं? अब पंडित जी का प्रश्न है, कृतकत्व क्या चीज है? तो कृतकत्व मतलब बाबू कार्यत्व। कृतकत्व मतलब कार्यत्व। कार्यत्व। ये जो उत्पन्न होने वाला जो पदार्थ होता है ना, घट पट आदि सब उत्पन्न होते कि नहीं, वो सब कार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घट पट आदि कार्य कहलाते। कार्यत्व किसमें रहेगा? घटपटा। अरे कार्य बकलोल जब घटपटादि हुए तो कार्यत्व किसमें रहेगा? घटपटादि में रहेगा। अरे कार्य में ना कार्यत्व रहेगा। तो कार्य किसको कहते? समझ में आया? जो उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ है उसी को क्या कहते हैं? आकाश को कार्य कहता है कोई? आकाश को कोई कार्य कहता है? जन्य कहता है, क्योंकि वो तो नित्य ही है। उसको कार्य नित्य क्षम्यताम जन्य नहीं ना कहा जाता है। तो कार्य जन्य कृतक ये नहीं कहा जाता है। ठीक हुआ? तो समझे कार्य को? कृतकत्व मतलब कार्यत्व। कार्यत्व हो आया कि नहीं? किसमें रहेगा? कार्य में रहेगा। कृतकत्व कृतक में रहेगा, मतलब उत्पन्न होने वाले पदार्थों में रहेगा। आया कि नहीं? तो कृतकत्व हेतु के द्वारा, कार्यत्व हेतु के द्वारा किसकी सिद्धि कर रहे हैं? नित्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। आया कि नहीं? तो देखो, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम होता है क्या? कृतकत्व कहाँ रहता है? नित्यत्व भाव में रहता है। कहाँ रहता है? कोई पदार्थ बोलोगे कि घट में रहता है। घट में रहता है। किसमें रहता है? घटपट आदि जो अनित्य पदार्थ है उसमें ना रहता है। वहाँ नित्यत्व रहेगा? नहीं रहेगा। नित्यत्व भाव रहेगा। तो जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ साध्य नहीं हुआ, अपितु क्या हो गया? जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ भाव हो गया। ठीक है ना? तो ये जो हेतु कृतकत्व हेतु है वो साध्य का व्याप्य न हो करके किसका? साध्य भाव का व्याप्य हो गया, इसलिए वो विरुद्ध है। न ये समझ में आया? कार्यत्व हेतु के द्वारा नित्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। चलो विरुद्ध हेतु नहीं आया। चलो चलो वही लिखा है, हो गया। यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् इति कृतकत्वं हि नित्यत्वा भावेन नित्यत्वेन व्याप्तम्। नित्यत्व भावेन बराबर अनित्यत्वेन व्याप्यम। नित्यत्व भाव का व्याप्य ही है ना? उससे व्याप्त ही है, इसलिए विरुद्ध हेतु नहीं आया। चलो चलो चलो। यस्य साध्याभाव साधकम हेतुवंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्ष। चलो विरुद्ध का भी काम हो गया। इसमें तो भेद प्रभेद नहीं थी, सरल में निपट गया। कितने हेतुआभास हो गए? कौन कौन? विरुद्ध। अब नंबर 3 का आ रहा है, तो पढ़ो क्या कह रहे हैं। यस्य साध्याभाव साधकम हेतुवंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते, है कि नहीं है? मान लीजिए किसी वादी और प्रतिवादी दो लोग हैं। वादी ने एक हेतु प्रयोग किया जिससे साध्य की सिद्धि हो, है कि नहीं है? अभी दृष्टांत देखे तो आ जाएगा, लेकिन पहले समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। वादी ने किसी हेतु से साध्य की सिद्धि की के लिए अनुमान प्रयोग किया, आया कि नहीं? प्रतिवादी ने क्या किया? दूसरा हेतु एक प्रयोग किया जिससे साध्य भाव की सिद्धि कर दी उसी पक्ष में। जिस पक्ष में वादी जो है वो क्या कर रहा था? हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि कर रहा था, आया कि नहीं? और उसने अनुमान प्रयोग किया वादी ने, लेकिन प्रतिवादी ने आके क्या कर दिया बाबू? वो उसी पक्ष में साध्या भाव को सिद्ध करने वाला हेतुवंतर कोई प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर ये हेतु जो पूर्व में प्रयोग किया वाला हेतु है वो क्या हो जाता है? सत प्रतिपक्ष हो जाएगा, दुष्ट हेतु न कह जाएगा। अरे जहाँ पर प्रतिवादी ने क्या किया? साध्या भाव का साधक हेतुवंतर प्रति वो कर दिया, प्रयोग कर दिया, वही कह रहे। पढ़ो पंक्ति लगाओ। यस्य साध्या भाव साधकम हेतुवंतरम विद्यते। साध्या भाव का साधक हेतुवंतर। हेतुवंतर मतलब अन्य हेतु। अरे अन्यो हेतु हेतुवंतरम, आया कि नहीं? कि जहाँ साध्या भाव का साधक अन्य हेतु कोई प्रयोग कर दिया जाए तो वहां पर क्या हो जाता है? सत प्रतिपक्ष हो जाता है। अब दृष्टांत देखेंगे तो समझ में आएगा। लगा कि नहीं लगा? ठीक हुआ ना? चलो पढ़ो क्या दृष्टांत दे रहे हैं।
यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। वह तो आया कि नहीं? दृष्टांत पूरा बोला करो। अनुमान प्रयोग कहाँ तक का किया गया? क्या बोलो? यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। शब्दत्ववत् आया कि नहीं? शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् आया कि नहीं आया? ये प्रयोग करें। शब्द में किसकी सिद्धि की जा रही है? नित्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं। पक्ष, साध्य, हेतु और दृष्टांत चारों चीज बताओ तो जरा इसमें साफ साफ बताओगे तभी पूछे, वरना इसको पूछे। हाँ बोलो। पक्ष शब्द, फिर नित्यत्व ये साध्य। कला कहाँ रहे हो? डर कहाँ रहे हो? बोलो, तुम बोलो, बेझिझक बोलो तब होगा। डर कहाँ रहे हो? अरे पक्ष, साध्य, हेतु बोलो साफ साफ, गरज करके डर डर के बोल रहा है लड़का। क्या पक्ष हो जाएगा शब्द, हाँ, साध्य हो जाएगा नित्यत्व, हाँ, और जो श्रावणत्व है ये हेतु हो जाएगा। हेतु हो जाएगा। और शब्दत्ववत जो है ये दृष्टांत हो जाएगा। शब्दत्ववत नहीं, शब्दत्व दृष्टांत हो जाएगा। अरे वती प्रत्यय तुल्य अर्थ में न किया जाता है तो उसको छोड़ के जो है वो दृष्टांत हो जाएगा, तो शब्दत्व दृष्टांत हो जाएगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पर बाबू? ये वादी की ने अनुमान प्रयोग किया है ना, रख लो। एक वादी एक प्रतिवादी। वादी यहाँ पर ध्यान रखो बाबू, ये शब्द को वैयाकरण लोग जो है वो शब्द को बाबू नित्य मानते हैं। क्या मानते हैं? उनके मत में शब्द नित्य होता है, वैयाकरणों के मत में। आया कि नहीं? नैयायिक कहता है शब्द जो है वो अनित्य होता है। आया कि नहीं आया? उसका उच्चारण करते हैं तुरंत उसके नष्ट हो जाता है, उत्पत्ति भी होती है शब्द की, नाश भी हो रहा है, तो वो शब्द जो है वो नित्य क्या होता है? वो अनित्य होता है। आया कि नहीं आया? तो एक नित्यत्व की सिद्धि कर रहा है, एक उसके। तो चलो पहले वैयाकरण जो वादी है वो आपका क्या कर रहा है बाबू? अनुमान प्रयोग किया। क्या किया अनुमान प्रयोग? वही बोल। शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। तो देखो यही शब्द में नित्यत्व की सिद्धि कर रहा है ना। वैयाकरण जो है उसको नित्यत्व की सिद्धि करनी है शब्द में, तो शब्द में नित्यत्व की सिद्धि कर रहा है। किस हेतु के द्वारा कर रहा है? श्रावणत्व हेतु के द्वारा कर रहा है। किस हेतु के द्वारा? श्रावणत्व हेतु के द्वारा कर रहा है। श्रावणत्व क्या है बाबू? इसको समझो। श्रावणत्व हेतु को, श्रावणत्व मतलब क्या? श्रवणेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम। क्या? प्रत्यक्ष विषयत्वम, यही श्रावणत्व है। श्रवणेन्द्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि नहीं? श्रवणेन्द्रिय से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? शब्द का होता है। रूप का ज्ञान हो जाएगा क्या? तो बोलो ना बकलोल बिना उसके डरे। अरे श्रवणेन्द्रिय से किसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है? शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय कौन होगा? शब्द होगा। विषयत्व किसमें जाएगा? तो श्रावणत्व और ये विषयत्व एक ही बात है। आया कि नहीं आया? याद रहेगा। क्या हुआ श्रावणत्व बाबू? श्रवणेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम। कहाँ रहेगा ये? शब्द में रहेगा। आया कि नहीं? श्रवण इंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका विषय कौन होगा? शब्द होगा, और विषयत्व शब्द में जाएगा। वही श्रावणत्व जो है वो शब्द में जाएगा। उसी को श्रावणत्व कह दिया छोटे में। नहीं आया? लग गया ना? तो चलिए, तो ये श्रावणत्व हेतु के द्वारा नित्यत्व की सिद्धि कर रहा है। किसमें कर रहे बाबू? शब्द में कर रहे। तो करो बाबू अन्वय बोलो। क्या बोलोगे? यत्र यत्र श्रावणत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम। श्रावणत्व जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ नित्यत्व है। आया कि नहीं? जैसे एक दृष्टांत देना पड़ेगा ना, तो दृष्टांत क्या दिया इन्होंने? शब्दत्व। शब्दत्व को दृष्टांत दिया। ध्यान देना बाबू। शब्दत्व क्या चीज है बाबू? शब्द में रहने वाली जाति है शब्दत्व। आया कि नहीं? तो देखो इसमें दोनों रह रहे कि नहीं रह रहे हैं? यत्र यत्र श्रावणत्व, श्रावणत्व उसमें रह रहा है कि नहीं रह रहा है? शब्दत्व में श्रावणत्व रहेगा। क्या है श्रावणत्व का मतलब? श्रवण इंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष होता है, किसका प्रत्यक्ष होता है? शब्द का होता है। तो उस प्रत्यक्ष का विषय कौन होगा? विषयत्व किसमें जाएगा? शब्दत्व में जाएगा। क्या? तो कैसे कह दिए आप कि रहेगा श्रावणत्व उसमें? अरे शब्द में न जाएगा, शब्दत्व में जाएगा। क्या जाएगा?
ध्यान दो बाबू, नहीं ना जा रहा है ऐसे लग, लेकिन ध्यान दो, एक नियम है बाबू, जो गुण जिस इंद्रिय से गृहीत होता है उस गुण में रहने वाली जाति उसी इंद्रिय से गृहीत होती है। आया कि नहीं आया? क्या? जो गुण जिस इंद्रिय से गृहीत होता है गुण, उस गुण में रहने वाली जाति वो उसी इंद्रिय से गृहीत होती है। जैसे ये रूप जो गुण है, जैसे कपड़े का रूप है, वो किस इंद्रिय से गृहीत होता है? चक्षुर इंद्रिय से होता है। तो इस रूप गुण में रहने वाली जो जाति है, रूपत्व जाति, वो भी चक्षुर इंद्रिय से गृहीत होती है। समझ में आया कि नहीं आया? लगा? तो वैसे ही शब्द जो गुण है, शब्द भी गुण है ना, वो किस इंद्रिय से गृहीत होता है? श्रवण इंद्रिय से गृहीत होता है। तो उस शब्द गुण में रहने वाली जो जाति है, कौन जाति? वो भी उसी इंद्रिय से, श्रवण इंद्रिय से गृहीत होती है। तो श्रावणत्व जो है वो जैसे शब्द में रह रहा है वैसे ही ये भी रहेगा। तो इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लगा कि नहीं लगा? तो चलो, तो यत्र यत्र श्रावणत्वम कहाँ पर है? शब्द में। अरे शब्द तो पक्ष ही है, उसी को दृष्टांत बनाओगे बकलोल। शब्दत्व में है कि नहीं है? श्रावणत्व कहाँ है? शब्दत्व में है। शब्दत्व में है। वहाँ नित्यत्व भी है कि नहीं है? नित्यत्व, अरे वो शब्दत्व जो है वो नित्य है कि नहीं है? शब्द भले अनित्य रहे बाबू, उसमें रहने वाली शब्दत्व जाति तो नित्य है ना, जाति तो नित्य न होती है। घट भले अनित्य रहे लेकिन उसमें रहने वाली घटत्व जाति तो नित्य ना है। तो यहाँ पर ही शब्दत्व जाति नित्य है कि नहीं है? तो नित्यत्व वहाँ रह गया कि नहीं रह गया? तो दृष्टांत मिल गया भैया, है कि नहीं है? क्या बोले बाबू? व्याप्ति क्या बोले? बोलो, यत्र यत्र यथा शब्दत्वम। मिल गया कि नहीं मिल गया? वहाँ श्रावणत्व भी है और नित्यत्व भी है। आया कि नहीं? तो दृष्टांत मिल गया। तो वैसे ही श्रावणत्व जैसे शब्दत्व में रह रहा है, वैसे ही श्रावणत्व शब्द में भी रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो उसी श्रावणत्व हेतु से वहाँ किसकी सिद्धि कर रहा है वैयाकरण? शब्द की सिद्धि, नित्यत्व की सिद्धि। शब्द में शब्द की सिद्धि कर रहा है। नित्यत्व की श्रावणत्व से। सभी बोल मत दो, क्या पूछे हम? श्रावणत्व हेतु से नित्यत्व की सिद्धि कर रहा है। कहाँ? शब्द शब्द में वैयाकरण कर रहा है। लगा कि नहीं लगा? वही अनुमान प्रयोग उसने प्रयोग किया। आया? बोलो अनुमान प्रयोग। यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। आया ना? तो अनुमान बोलो। यथा तथा क्या बोल रहे उसमें? अनुमान प्रयोग बोलो। शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। शब्दत्व, ये अनुमान प्रयोग किसने किया? वैयाकरण ने किया। एक रख लो नाम के लिए, उलझे नहीं इसलिए। ठीक हुआ? तो ये तो श्रावणत्व हेतु के द्वारा नित्यत्व की सिद्धि कर रहा है। आया कि नहीं? अब आया नहीं आई भैया, है कि नहीं है? वो क्या अनुमान प्रयोग, दूसरा अनुमान प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया? शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत्। घटवत्, ये अनुमान प्रयोग कर दिया। है कि नहीं है? कि शब्द जो है वो अनित्य है भैया, नित्य नहीं, अनित्य है ना? क्यों? कार्यत्वात्, क्योंकि वो कार्य है। आया कि नहीं? दृष्टांत भी दे दिया। क्या दे दिया? घटवत्। तो घट दृष्टांत हो गए। पक्ष साध्य बोलो तो जरा इस अनुमान में। पक्ष हो जाएगा शब्द, साध्य हो जाएगा अनित्यत्व, और जो हेतु है वो कार्यत्व, और दृष्टांत घट हो जाएगा। आया कि नहीं? तो ये अनुमान प्रयोग कर दिया कि भैया जहाँ जहाँ कार्यत्व होता है, कार्यत्व जानते हो ना कहाँ होता है? कार्य में। घट आदि जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ है उसी में ना कार्यत्व है। वहाँ सब जगह अनित्यत्व होता है। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर वो कार्यत्व हेतु के द्वारा किसकी सिद्धि कर रहा है? अनित्यत्व की। अनित्यत्व मतलब क्या है बाबू? नित्यत्व अभाव ना है। नित्यत्व अभाव बराबर अनित्यत्व। आया कि नहीं? नित्यत्व अभाव बराबर। तो जो वैयाकरण ने नित्यत्व की सिद्धि कर रहा था, है कि नहीं है? उसका साध्य था नित्यत्व। शब्द में नित्यत्व की सिद्धि कर रहा था। किस हेतु के द्वारा कर रहा था? वो तत्व हेतु के द्वारा कर रहा था। उस साध्य की सिद्धि कर रहा था, लेकिन इसने आके एक हेत्वंतर मतलब दूसरे हेतु का प्रयोग कर दिया। वो कैसा हेतु? साध्य भाव का साधक है ना? जो पूर्व में जो साध्य था नित्यत्व, उसका अभाव, नित्यत्व अभाव, उसका साधक हेत्वंतर का प्रयोग कर दिया नैयायिक ने। कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया ना? तो यहाँ पर जो वैयाकरण का जो हेतु था श्रावणत्व हेतु, वो कैसा हेतु कहलाएगा? सत प्रतिपक्ष हेतु, दुष्ट हेतु कहलाएगा। आया कि नहीं आया?
न आया। आ गया। यही कह रहे अब मूल ग्रंथ घटाओ। वो सत प्रतिपक्ष का क्या कहे थे? यस्य साध्याभाव यस्य हेतु हो, जिस हेतु का, है कि नहीं है, साध्य के अभाव का साधक हेत्वंतर विद्यमान हो जाए, है कि नहीं है। जैसे यहाँ श्रावणत्व हेतु का जो साध्य था, क्या है साध्य था? नित्यत्व, है ना। वो नित्यत्व का अभाव क्या होगा? नित्यत्व अभाव बराबर अनित्यत्व। उसका साधक हेत्वंतर प्रयोग कर दिया। क्या हेत्वंतर प्रयोग कर दिया? कार्यत्व। कार्यत्व कर दिया कि नहीं कर दिया? तो यहाँ जो ये हेतु श्रावणत्व हेतु है वो क्या हो जाएगा? सत प्रतिपक्ष कहलाएगा। नहीं आया? वही कह रहे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यस्य साध्याभाव साधकम हेतुवंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्षः। आया कि नहीं आया? जहां पर सीधे सीधे शॉर्ट में पकड़ना हो तो साध्या भाव का साधक हेत्वंतर मतलब अन्य हेतु यदि हो जाए, प्रयोग कोई कर दे, तो वो दूसरा जो हेतु है वो क्या हो जाएगा? सत प्रतिपक्ष हो जाएगा। नहीं आया? क्या कोई दिक्कत? हाँ चलो तो मतलब आगे। जिस पक्ष में साधन के द्वारा साध्य की भी सिद्धि कर रहे हैं, उसी पक्ष में अन्य साधन के द्वारा अन्य हेतु के द्वारा, साध्य साधन मत बोलो, हेतु शब्द बोलो। घोंच कर दोगे, एक तो ये लंट दो बैठे अभी कहीं का कहीं ले जाएंगे, सही बोल रहे हो, बोलो, लेकिन हेतु शब्द जिस बोलो। पक्ष में हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि कर रहे हैं, उसी पक्ष में साध्या भाव की सिद्धि करने वाला यदि दूसरा हेतु आ जाए, तो दूसरा हेतु आ जाए तो वहां पर सत प्रतिपक्ष उस हेतु को कहेंगे। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? बात समझे? यही है, सही पकड़ा है लड़का। आप लोग कुछ समझे कि खाली बस ऐसे ही? क्या समझे? जिस पक्ष में हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि कर रहे हैं, वहां उसी पक्ष में साध्या भाव का साधक यदि दूसरा हेतु आ जाए, प्रयोग कोई कर दे, जैसे यहाँ नहीं है, इसने कर दिया, तो वो दूसरा वाला जो हेतु है वो क्या हो जाएगा? सत प्रतिपक्ष हो जाएगा। ऐसे देखो बाबू, ये नैयायिक का हेतु भी तो सत प्रतिपक्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे दोनों का हेतु, किसी का काम नहीं चलने वाला। अरे एक का हेतु जो जैसे नैयायिक का हेतु जो है कार्यत्व हेतु, वो अनित्यत्व की सिद्धि कर रहा है, तो वैयाकरण जो है वो नित्यत्व अनित्यत्व भाव की मतलब नित्यत्व की सिद्धि कर रहा है, तो उसकी अपेक्षा यहाँ पर हेतुअंतर ये हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों के हेतु दुष्ट हेतु हो गए, किसी के कुछ काम होने वाला नहीं है। अब कोई युक्ति से अपने हेतु में प्राबल्य दिखा देगा, कोई युक्ति प्रयोग करके अपने हेतु में क्या कर देगा? प्राबल्य देखा देगा, प्रबल कर देगा हेतु को, तब उसका काम चलेगा। लेकिन फिलहाल केवल इतना कहने से दोनों के हेतु दुष्ट हेतु हो गए, दोनों हेतु सत्संग, क्योंकि दोनों का देखो जाना, दोनों का जिसका जो साध्य है उसका अभाव साधन करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान है कि नहीं है कि नहीं? इसलिए दोनों हेतु सत प्रतिपक्ष कहलाते हैं। आया ना? यहाँ न नैयायिक अपने बात सिद्ध कर पाएगा, न वैयाकरण कर पाएगा। आया कि नहीं? अब कुछ युक्ति अंतर देगा, अपने हेतु में कुछ प्रबलता दिखाएगा, कुछ भी करेगा, है कि नहीं? तब आगे बात बढ़ेगी। लेकिन यदि नहीं करेगा तो इतने में तो दोनों के दोनों हेतु दुष्ट हेतु कहलाएंगे। नहीं आया? यही बात है। लग गया ना बाबू? साफ है? चलो चलो पढ़ लो फट से एक बार। यस्य साध्याभाव साधकम हेतुवंतरम विद्यते स सत् प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दत्ववत् शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत् इति। हाँ, दोनों का याद रहेगा ना? ध्यान रहेगा ना? दोनों अनुमान प्रयोग याद रखो। हाँ चलो चलो। असिद्धस् त्रिविधः। अब ये सत प्रतिपक्ष का भी काम हो गया। कितने हेतु आभास हो गए? 3 हो गए। अब नंबर कौन कौन ये हो गए। अब नंबर 4 का कौन आया? असिद्ध। असिद्ध को करने जा रहे। असिद्ध क्या है भैया? तो कहा तो असिद्ध के बारे में कुछ बताया नहीं, सीधे कहा असिद्ध त्रिविध। ये असिद्ध 3 प्रकार का है। क्या है भैया? चलो। आश्रया सिद्धः, स्वरूपा सिद्धो, व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति। आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और सिद्ध। इस तरह से असिद्ध जो है वो 3 प्रकार का है। आया कि नहीं? असिद्ध है तो आभास 3 प्रकार का है। नहीं आया? तो चलो अब तीनों को एक एक देख ले तो असिद्ध का काम हो गया। सबसे पहले कौन है? आश्रया सिद्ध। नाम से ही जान लो बाबू, सबसे सरल है, कुछ है नहीं इसमें। आश्रया सिद्ध, आश्रय जहां पर असिद्ध हो, है कि नहीं है? जहां पर आश्रय ही क्या हो गया बाबू? असिद्ध हो गया। आश्रय मतलब बाबू पक्ष, जिसमें आप साध्य की सिद्धि कर रहे हैं,
तो वो साध्य और हेतु का आश्रय कौन बनता है? पक्ष न बनता है। तो आश्रय ही जहां पर असिद्ध हो जाए वहां पर उस हेतु को क्या कहेंगे? आश्रयासिद्ध कहेंगे। उस हेतु को कौन सा हेतु कहेंगे? जिस हेतु का पक्ष ही आश्रय ही क्या हो जाए? असिद्ध हो जाए। आया कि नहीं? उसी को आश्रय सिद्ध कहेंगे। चलो दृष्टांत देंगे तो समझ में। अब देखो इन्होंने भी आश्रय सिद्ध की व्याख्या नहीं ना कोई परिभाषा दी, स्वरूप नहीं बताया, सीधे यथा करके दृष्टांत बताने, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि जिस हेतु का आश्रय ही क्या होता हो? असिद्ध हो जाए, है कि नहीं है? आश्रय ही असिद्ध हो जाए, पक्ष ही असिद्ध, पक्ष ही नहीं बन पा रहा है, उस हेतु को आश्रया सिद्ध कहेंगे। चलो चलो यथा करके। सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, इतना अरविंदत्वात् सरोजा अरविंदवत् इति। क्या बोल रहे हो? जोड़ के तुमको सवर्ण दीर्घकार करने में। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, यथा तथा को छोड़ो, अनुमान प्रयोग क्या किया उसको बोलो। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत् इति। हाँ, इतना बोलना नहीं आता है, अनुमान प्रयोग साफ साफ नहीं बोल पाता है। गगनारविंदम सुरभि, क्या हेतु दिया? अरविंदत्वात्, है ना? और सरोजार विंदवत दृष्टांत भी दे दिया। आया कि नहीं आया? क्या बोलो? अनुमान प्रयोग बोलो साफ साफ। विंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजार विंदवत। इसमें जरा पक्ष साध्य हेतु बताओ, है कि नहीं? बोलो विमल बाबू, आप ही बताओगे। पक्ष हो जाएगा गगनार विंद। गगनार विंद, गगनार अरविंद मतलब जानते हैं बाबा? अरविंद नहीं जानते हैं? अरे अरविंद मतलब कमल, बगलोल नहीं। अरे कितना आता है? करारविंदे न पदारविंदम। तो अरविंद अरविंद कहाँ क्या आता है? उसका मतलब क्या है? कमल। कमल कि कर कमल नहीं कहते हैं? कर कमल, तो करारविंद कह दो, कर कमल कह दो, तो अरविंद मतलब कमल। तो गगनारविंद, अरविंद को पक्ष नहीं बना रहे, कमल को पक्ष नहीं बना रहे, गगनारविंद को। गगनीय जो अरविंद है, गगन में होने वाला जो अरविंद है, गगन मतलब आकाश, आकाश में होने वाला जो अरविंद है, कमल है, उसको पक्ष बना रहे। गगनारविंदम ये पक्ष हुआ, समझे? चलो और साध्य क्या होगा? सुरभि, ये साध्य। सुरभि साध्य होगा। देखो बगलो लो को यही अब समझाना रह गया। अरे भाई वाहन अमान नहीं होता है तो कितनी बार बताएंगे भाई? देही शरण कितनी बार में याद करोगे? नहीं, गगनार विंद में पक्ष अलग था ना, इसलिए ले कौन है ऐसा? क्या? अरे सुरभि मतलब क्या समझते हो? गगनार विंदम सुरभि, सुरभि मतलब सुगंध वाला। सुरभि का मतलब क्या समझते हो? सुगंध वाला, ये उसका अर्थ है। तो सुरभि पक्ष कहो, साध्य कहोगे तो सुरभि मतलब सुगंध वाला, ये ना वो हुआ। तो ये तो गगनार पक्ष ही नहीं हुआ, साध्य क्या बोलोगे? हाँ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इधर उधर। अरे कुछ बात जैसे बोलो, यदि ऐसा तुमको लगा तो उसको साफ साफ बोलने की हिम्मत भी रखो, है कि नहीं? कि हमने ऐसा सोच के बोला, ये अच्छा लगा हमको, चलो आपने कहा कि हमको सुरभि सुनने से यही लगा कि सुरभि ही साध्य है, ऐसा लगा ना। लेकिन ऐसा नहीं बाबू, सुरभि मतलब सुगंध वाला, है ना? सुगंधवान, सुगंधवत, ये उसका तात्पर्य है। तो वो तो पक्ष ही नहीं होगा, क्या साध्य होगा? सुरभित्व उसमें सिद्ध करनी, सुगंध उसमें सिद्ध करनी, सुगंध की न सिद्धि करनी है। तो सुरभित्व, सुगंध, सौरभ, इसकी हमको सिद्धि करनी। साध्य कौन हुआ? सुरभित्व। आया कि नहीं? और हेतु क्या हो जाएगा? अरविंदत्वम, ये हेतु हो जाएगा। और दृष्टांत क्या दे दिए हैं? सरोजार विंद दृष्टांत दे दिए। सरोजार विंद क्या क्या है? ये सरोवर में होने वाला जो कमल है उसको दृष्टांत बना दिया। आया कि नहीं आया? सरोवर में होने वाला जो कमल है उसको दृष्टांत बना लिया। चलो यहाँ व्याप्ति बोलो तो जरा, क्या बोलोगे? यत्र यत्र विंदत्वम तत्र तत्र सुरभित्वम। जहाँ जहाँ अरविंदत्व है, कमलत्व है, कहाँ है? गगन में है, सरोवर में। गगन में अरविंदत्व है। नहीं, अरविंदत्व तो अरविंद में हैं? अरविंदत्व तो अरविंद में ही, कमल। तुम कहाँ गगन में अरविंदत्व रख दिए हैं? गगन कमल, गगन कमल, ये गगनारविंद। अरे हम क्या पूछ रहे हैं? तुम घोंच पोच काहे करते हो? हमने क्या पूछा?
व्याप्ति क्या बोले? यत्र यत्र अरविंदत्वम तत्र तत्र सुरभित्वम। हाँ, तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? गगन को यत्र यत्र अरविंद, अरविंदत्व, अरविंद कहते कमल को, अरविंदत्व कहाँ रहेगा? अरविंद में रहेगा, कमल में रहेगा। कमल में, वो कह गगन में रहेगा। कमल में रहेगा। यत्र यत्र अरविंदत्वम, अरविंदत्व कहाँ? अरविंद में, कमल में रहेगा। वहां वहां सुरभित्व है कि नहीं है? सुगंध है कि नहीं? अरे जहाँ जहाँ अरविंदत्व अरविंद में रहेगा वहां वहां सुगंध है कि नहीं है? तो तत्र तत्र सुरभित्वम, यथा दृष्टांत भी दे दिया। क्या दे देंगे? सरोजार विंद, सरोजार विंद, सरोवर का कमल। तो वत फत काहे लगा रहे हो बाबा? काहे अशुद्ध बोलते हैं? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। दृष्टांत अभी पूछ के आए कि क्या दृष्टांत है, तो वत जोड़ के बोल रहा है। यथा सरोजार विंद। हाँ, ये दृष्टांत हुआ ना, यथा सरोजार विंदम। तो सरोजार विंदम जो आपका सरोवर में खिला जो कमल है, उसमें अरविंदत्व है कि नहीं है? सरोवर में अरविंदत्व नहीं कह रहे, सरोवर में खिला हुआ जो अरविंद है उसी को सरोजार विंद कह रहे हैं। उसमें अरविंदत्व है कि नहीं है? उसमें सुरभित्व है कि नहीं है? तो वो दृष्टांत मिल गया। तो उसी अरविंदत्व हेतु के द्वारा क्या कर रहे हैं हम? सुरभित्व की सिद्धि कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? गगनारविंद में कर रहे हैं, गगनीय अरविंद में कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर व्याप्ति तो बनी रही है, क्या दिक्कत है? तो सत्यहेतु न हो जाएगा? सत्यहेतु है तो कहा नहीं भैया, असत्यहेतु है, क्योंकि यहाँ आश्रय ही क्या हो रहा है? आश्रय कौन बनाया है? विंद, गगनार विंद। गगनार विंद मतलब समझते हो? गगन में खिला हुआ कमल। तो गगन में कभी कमल देखे हो बाबा? कादव कीचड़ में तो कमल देखा है, सरोवर में तो कमल देखा है, गगन में कभी कमल देखा है? तो गगनार विंद ही बाबू क्या हो गया? असिद्ध हो गया। पक्ष ही अप्रसिद्ध है, पक्ष ही आपका क्या हो रहा है? आश्रय ही असिद्ध हो गया, अप्रसिद्ध हो गया। तो यही यहाँ पर ये जो हेतु अरविंदत्व हेतु है, वो हेतु कैसा कहलाएगा? सिद्ध कहलाएगा। नहीं आया? सब कुछ ठीक था आपका, आश्रय ही गड़बड़ा गया है कि नहीं है? बात समझे कि नहीं समझे? क्या आश्रय असिद्ध हो गया? कौन सा आश्रय? विंद जो आश्रय है, क्योंकि गगनार विंद नहीं होता है। अरविंद यदि पक्ष बनाते तब तो काम चलता, लेकिन आपने सामान्य अरविंद को पक्ष नहीं बनाया। गगनीय जो अरविंद था, गगन में खिला हुआ जो अरविंद है, उसको ना पक्ष बनाया, तो गड़बड़ा गया काम। तो चलो आश्रय सिद्ध इस हेतु को कहेंगे। कौन हेतु को? हेतु को। अरे हेतु, दुष्ट हेतु किसको कहेंगे? अरविंदत्व को न कहेंगे। चलो वही आश्रय सिद्ध। सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत् इति अत्र गगनारविंदम आश्रयः स च नास्त्येव। यहाँ जो गगनारविंद जो आश्रय है हेतु का पक्ष का, वो नास्ती है, वो तो है ही नहीं, आश्रय ही नहीं है। तो यहाँ जो हेतु है वो आश्रय सिद्ध हो जाएगा। चलो चलो, स्वरूपा सिद्धो। अब दूसरा भेद आ गया, आश्रय सिद्ध का काम हो गया। चल ले कि रोके? चल ले, कर ले, कोई नहीं, सरल ही है। स्वरूपा सिद्ध आ गया, स्वरूपा सिद्ध बाबू। दूसरा ये किसका भेद है? ये आश्रय सिद्ध का भेद है, असिद्ध का भेद है। अरे असिद्ध के 3 भेद बताए, उसमें ये दूसरा भेद है, स्वरूपा सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध किसको कहते हैं भैया? है कि नहीं? तो परिभाषा इन्होंने दी है कुछ? सीधे यथा करके चल लिए। तो देखो अपने से समझ लो बाबू, स्वरूपा सिद्ध किसको कहेंगे? जो हेतु पक्ष में न रहे, ऐसा हेतु कहा कि जो हेतु पक्ष में न रहे, तो उस हेतु को क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्ध कहेंगे। अरे हेतु है तो उसको पक्ष में रहना चाहिए ना, पक्ष धर्मता उसकी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? जैसे धूम हेतु पर्वत में रहता है तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी ना वो हेतु का स्वरूप बन पाया। तो जो हेतु पक्ष में रहे ही नहीं तो वो हेतु को क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्ध कहेंगे। उसका स्वरूप ही नहीं बना पाए। हेतु का स्वरूप क्या होता? पक्ष वृत्तित्व उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वही न बन पाए तो उस हेतु को कहेंगे स्वरूपा सिद्ध हेतु कहेंगे। लगा कि नहीं लगा? किसको कहेंगे? जो हेतु पक्ष में न रहे उस हेतु को क्या कहेंगे? चलो अब यथा करके दृष्टांत। स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो अनित्य साक्षी सत्वात्
शब्दो अनित्य चाक्षुषत्वात् रूपवत् रूपवत। क्या अनुमान प्रयोग किया? शब्दो अनित्यः चाक्षुषत्वात् रूपवत्। शब्द में किसकी से पक्ष साध्य हेतु बोलो जरा विमल पक्ष बाबू। हो जाएगा शब्द अनित्यत्व साध्य और चाक्षुषत्व ये हेतु और दृष्टांत रूप। रूप दृष्टांत हो जाएगा। चाक्षुषत्व मतलब समझते हो क्या कहोगे? आंख। अरे चक्षुरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम, ये चाक्षुषत्व है। अरे श्रावण तो बता दिए, तो वैसे ही चाक्षुषत्व कर लो कि चक्षुरेन्द्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो विषय होगा वो विषयत्व, वो चाक्षुषत्व होगा। विषय को चाक्षुष कहेंगे। जैसे घट है वो चाक्षुष है। क्यों चाक्षुष है भैया? क्योंकि चक्षुरेन्द्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष अयम घट, ये प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय कौन हुआ? घट हुआ। तो उसको चाक्षुष कहेंगे। चाक्षुषत्व उसमें रहने वाला धर्म विषयत्व हो जाएगा। नहीं आया? क्या हुआ चाक्षुषत्व? चक्षुरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम, वो प्रत्यक्ष ज्ञान ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलोगे? चक्षुरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम चाक्षुषत्वम बन गया। चलो यही चाक्षुषत्व है, बन गया। चलो तो हेतु तो समझ में आ गया ना। चलो अब क्या अनुमान प्रयोग किया है बाबू? शब्दो अनित्यः चाक्षुषत्वात्। तो शब्द में अनित्यत्व की सिद्धि कर रहे हैं कि शब्द है भैया अनित्य है, अनित्य तो, लेकिन किस हेतु के द्वारा कर रहे हैं? चाक्षुषत्व हेतु के द्वारा कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? चाक्षुषत्व तो सीधे सीधे देख लो, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये चाक्षुषत्व जो हेतु है वो आपका शब्द में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका विषय कभी शब्द होगा क्या? नहीं होगा। अरे शब्द का ज्ञान कभी आंख से होता है क्या? रूप का, घट का, पट का, इन सब का तो चक्षुर इंद्रिय से ज्ञान होता है। लेकिन शब्द का चक्षुर इंद्रिय से ज्ञान, आंख से शब्दों को सुन लेते हो का बाबा? घट पद का ज्ञान चक्षुर इंद्रिय से हो जाता है? नहीं होता है। तो चाक्षुषत्व हेतु जो है वो आपका पक्ष में रहा? नहीं रहा। इसलिए ये हेतु क्या करे? स्वरूप सिद्ध। अब बाकी की चीज हम छोड़ो, व्याप्ति है कि नहीं कौन देखे, हेतु ही पक्ष में नहीं रह रहा है। आया कि नहीं आया? ऐसा हेतु प्रयोग कर दिया जो पक्ष में नहीं रह रहा है। आया कि नहीं? तो इसको कहेंगे स्वरूप। मान लीजिए कोई अनुमान प्रयोग कर दे, रदो वह्निमान धूमात, क्या कर दे? वह्निमान धूमात, ऐसा प्रयोग कर दिया। रद जो वन्नी वाला है, क्योंकि धूमात, तो यहाँ धूम हेतु कैसा हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धूम हेतु है वो पक्ष में ही नहीं रह रहा है, रद में नहीं ना रह रहा, जल रद में नहीं रह, इसलिए स्वरूप असिद्ध। अब ऐसे एक जगह बाबू समझ लिए ना इनकी, तो अब कोई भी आपका असद हेतु का प्रयोग करेंगे, जैसे अभी कैसे हमने एक नया प्रयोग दिया, यहाँ तो इन्होंने नहीं दिया है, हमने समझाया अभी नहीं, लेकिन तुरंत आपने कह दिया ये दुष्ट हेतु है। कब? जब आपको असद हेतु का ज्ञान हुआ तब न कह पाए, वरना तो यदि असद हेतु न पढ़े होते, कोई रदो वह्निमान धूमात प्रयोग कर देते तो हक का बक्का रह जाता। हाँ भैया धूम हेतु, जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ वन्नी, तो वन्नी की सिद्धि रद में कर देंगे। कर देता कि नहीं कर देता? लेकिन जब आप हेत्वाभास पढ़े तो आप कह सकते हैं ना कि ये धूम हेतु कैसा हेतु है? स्वरूप सिद्ध दुष्ट हेतु है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्योंकि वो पक्ष में ही नहीं रह रहा है, वो क्या साध्य की सिद्धि करेगा? नहीं ना कर पाएगा। वो रद में वन्नी की सिद्धि नहीं ना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। चलो स्वरूपा सिद्धो यथा शब्दो अनित्यः चाक्षुषत्वात् रूपवत् इति अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति, शब्दस्य श्रावणत्वात्। हाँ, शब्द जो कि श्रावण होता है उसमें श्रावणत्व रहेगा, चाक्षुषत्व नहीं रहेगा। तो स्वरूपा सिद्ध हो गया। चलो चलो। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा असिद्धः। सोपाधिको हेतु, ये कौन व्याप्यत्वा असिद्ध, ये कौन सा दोष का नाम, दुष्ट हेतु का नाम है? सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा असिद्धः। व्याप्यत्वा सिद्ध। तो असिद्ध कितने असिद्ध देख लिए? 3 में से दो देख लिए। कौन कौन? स्वरूप सिद्ध। अब नंबर 3 का व्याप्यत्वा सिद्ध, इसको देख ले तो असिद्ध का काम खत्म हो। व्याप्यत्वा सिद्ध किसको कहते हैं भैया? तो देखो इसमें लंबा चौड़ा ग्रंथ है बाबू, है कि नहीं? इसका मूल ग्रंथ भी आप लोग याद कर लिए होंगे, लेकिन इसका हार्द समझ लीजिए, है कि नहीं? किसको कहते हैं व्याप्यत्वा सिद्ध? तो क्या बोले इन्होंने? सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः। सोपाधिको हेतु, सोपाधिक मतलब उपाधि वाला, उपाधि वाला जो हेतु होता है उसको क्या कहते हैं? व्याप्यत्वा सिद्ध कहते हैं। ऐसा हेतु कि जो उपाधिग्रस्त हो गया,
क्या हो गया? उपाधिग्रस्त हो गया, उपाधि वाला हो गया, सोपाधिक हो गया, उस हेतु को सिद्ध कहेंगे। आया कि नहीं आया? अब प्रश्न क्या होगा सीधे सीधे हमको कि भैया उपाधि किसको कहते हैं, उपाधि किसको कहते हैं? बाद में तो हम देखेंगे कि उपाधि वाला हेतु जो होता है वो व्याप्यता से, पहले उपाधि बताइए, उपाधि क्या चीज का नाम है ना? तो उपाधि का लक्षण भी बोल ही दिए है। क्या बोल दिए, याद नहीं किए है? क्या बोले? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। बस ये ध्यान रखिए कि साध्य की अपेक्षा जो व्यापक हो, साध्य की अपेक्षा जो व्यापक हो। आया कि नहीं आया? मतलब जहां जहां साध्य रह रहा है वहां वहां वो रहे। आया कि नहीं? तभी ना साध्य का व्यापक होगा। और क्या होना? साधन का व्यापकत्वम अव्यापकत्वम, साधना व्यापकत्वम। तो साधन की अपेक्षा अव्यापक हो, मतलब हेतु की अपेक्षा अव्यापक हो। साध्य की अपेक्षा व्यापक हो और हेतु की अपेक्षा अव्यापक हो, ऐसा जो होगा उसको उपाधि कहते हैं। अब जैसे एक दृष्टांत ले लो, उसमें उपाधि देख लो और सोपाधिक हेतु कौन व्याप्यता सिद्ध होता है ये देख लो तो काम खत्म हो जाए। बाकी का ग्रंथ आप बिठाते रहिएगा, है कि नहीं? स्थल लिया बाबू, पर्वतो धूमवान वन्य है। क्या है? पर्वत में धूम की सिद्धि कर रहा है वन्य हेतु के द्वारा। क्या कर रहा है? पर्वत में धूम की सिद्धि कर रहा है वन्य हेतु के द्वारा। आया कि नहीं? तो ये जो वन्य हेतु है उसको कह रहे कि ये व्याप्यत्व सिद्ध है कि नहीं? क्यों व्याप्यत्व सिद्ध है? क्योंकि ये उपाधि वाला है। क्यों व्याप्यत्व सिद्ध है? क्योंकि ये उपाधि वाला है। क्या है उपाधि भैया, है कि नहीं? तो कहा कि यहाँ पर उपाधि बनेगी आर्द्र ईंधन संयोग, धन संयोग ये उपाधि बनेगी। क्या उपाधि बनेगी? उपाधि बनेगी। आर्द्र ईंधन संयोग जानते हो? आर्द्र ईंधन, आर्द्र मतलब गीला, ईंधन मतलब काष्ठ, लकड़ी, जो ईंधन, इतना नहीं जानते हो, उसी को कहते हैं आर्द्र ईंधन। और उस आर्द्र ईंधन का जो संयोग है कि नहीं है? अरे जब आग का वो आर्द्र गीले ईंधन के साथ जब संयोग होता है तब न जाके धुआं उठता है, वरना आर्द्र ईंधन न हो, है कि नहीं है? तो वहां पर आग जलाते रहिए, धुआं नहीं न होता है। धुआं समझ में आए? आर्द्र ईंधन संयोग कुछ पता चला कि आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि है। किसको उपाधि कहते थे? क्या लक्षण बोले थे उपाधि का? घटा के देख। तो साध्य की अपेक्षा व्यापक होना चाहिए, साध्य की अपेक्षा व्यापक। तो पर्वतो धूमवान वन्य है, यहाँ साध्य कौन है? धूम साध्य है। तो उस साध्य की अपेक्षा व्यापक होना चाहिए आर्द्र ईंधन संयोग को। तो देखो, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग, ऐसा है कि नहीं है? जहाँ जहाँ धुआं है तो वहाँ वहाँ आर्द्र ईंधन का संयोग है कि नहीं है? वन्य के साथ आर्द्र ईंधन का संयोग है तभी ना धुआं उठ पाया है। तो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है कि नहीं है? है कि नहीं? तो धूम की अपेक्षा साध्य की अपेक्षा है, क्या हो गया? आर्द्र ईंधन संयोग व्यापक हो गया। तो साध्य व्यापकत्व चला गया कि नहीं चला गया? इधर चला गया। फिर क्या कहा बाबू? साधन की अपेक्षा अव्यापक होना चाहिए। साधन की अपेक्षा, हेतु की अपेक्षा अव्यापक होना चाहिए। इस अनुमान स्थल में हेतु कौन बनाए है? वन्य को हेतु बनाए। उसकी अपेक्षा ये आर्द्र ईंधन संयोग अव्यापक होना चाहिए। तो देख लो व्यापक होता है कि नहीं होता, देख लो। तो यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग, ऐसा है क्या? जहाँ जहाँ वन्य है वहाँ वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है, ऐसा है क्या? क्यों, कहाँ पर ऐसा नहीं है? क्यों मना किए आप? क्या छोड़ के मना किए? क्योंकि आर्द्र ईंधन संयोग जहाँ जहाँ वह्नि है वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यों महानस में आर्द्र ईंधन संयोग है और वो वन्य भी है, आर्द्र ईंधन संयोग भी है। गोष्ठ में वन्य भी है, आर्द्र ईंधन संयोग भी है, क्यों नहीं है? है तो जहाँ जहाँ वन्य है वहाँ वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग है, तो क्यों नहीं है? अयोगोलक में नहीं है। वो लड़का तुरंत पकड़ लिया, आप लोग इतना टाइम लगा दिए सोचने में। ये कमजोरी दूर करो। ये अयोगोलक वहाँ देखो वन्य तो है लेकिन आर्द्र ईंधन का संयोग नहीं है।
तो ये साधन हेतु की अपेक्षा ये व्यापक हुआ क्या? नहीं हुआ, अव्यापक। तो साधना व्यापकत्व तो भी चला गया नहीं, तो साध्य की अपेक्षा व्याप्य हुआ, व्यापक हुआ, और साधन हेतु की अपेक्षा अव्यापक हुआ। कौन ऐसा हुआ? तो वही उपाधि है। और ये उपाधि वाला आर्दिन संयोग उपाधि वाला जो धूम हेतु है वो क्या हो जाएगा? क्षमता वन्नी हेतु है। पर्वतो धूमवान वन्य में जो वन्नी हेतु है वो क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा, तो दुष्ट हेतु हो जाएगा। ये इस ग्रंथ का ये है। अब इसको पंक्ति से वो सब घटा करके कैसे साध्य व्यापकत्व है, व्यापक का लक्षण घटाया है, अव्यापकत्व है तो उसका लक्षण घटाया, ये सब करके घटा करके तब जा करके पूरा ग्रंथ लंबा चौड़ा लिखा है कि नहीं लिखा है? तो बात वही लिखी है हमने, आपको उसका हृदय बता दिया, उसको अब आप बिठा लीजिएगा। शब्दावली बिठा लेंगे? नहीं बिठा लेंगे? अरे व्यापक है तो व्यापक का लक्षण घटाओ, है ना? तदधिकरण वृत्तीय भावा प्रतियोगित्व, ये सब घटा करके देखोगे तो वही बात आएगी। हमने यत्र यत्र तत्र तत्र करके बोल लिया, लेकिन अगले पार्ट में आपको पूछेंगे इसको, है ना? लक्षण के अनुसार भी पूछेंगे। तो चलो वही है, तो पढ़ लो। बन गया ना? तो पर्वतो धूमवान वन्य है, यहाँ जो ये वन्य हेतु है कैसा हेतु हो गया? सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि ये सोपाधिक है, उपाधि सहित है, उपाधि ग्रस्त है, उपाधि सहित है। क्या है उपाधि? कोई पूछेगा तो संयोग, यहाँ उपाधि बन रही, वो कैसे बन रही वो सब बता दिया, ठीक है ना? इसीलिए ये दुष्ट हेतु है। चलो 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 पढ़ लो फटाक से। उपाधिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्धः साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम् उपाधिः साध्य समानाधिकरणात्यंता भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। हाँ, अब ये सब साध्य व्यापकत्वम साधना व्यापकत्वम सबको बना रहे, व्यापक का लक्षण जोड़ जोड़ के सब आपको आना चाहिए। हाँ चलो। साधनवन निष्ठात्यंता भावा प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम यथा पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात् इति इत्यत्र आर्द्रेन्द्र संयोग उपाधि। ये उपाधि हो जाएगी। देखो अनुमान प्रयोग आया ना? पर्वतो धूमवान वन्य है, वन्यमत्वात् कहो चाहे वन्य है कहो, एक ही बात है। यहाँ आर्द्रेन्द्र संयोग उपाधि हो जाएगा। चलो चलो। तथा ही यत्र धूमस्, तथा ही करके अब घटा करके, पहले तो खाली साध्य व्यापकत्व क्या है, साधना व्यापकत्व क्या बताया, अब तथा ही करके यहाँ घटा भी रहे। यत्र धूमस् तत्र आर्द्रेन्द्र संयोग। ऐसा है कि नहीं है? जहाँ धूम है वहाँ आर्द्रेन्द्र संयोग है कि नहीं है? इससे क्या आ गया आर्द्रेन्द्र संयोग में? साध्य की अपेक्षा व्यापकत्व आ गया कि नहीं आ गया? साध्य व्यापकत्व चला गया। चलो चलो। इति साध्य व्यापकत्वम। ठीक। यत्र वह्निस् तत्र आर्द्रेन्द्र संयोगो नास्ति अयोगोलक। अयोगोलके अयोगोलके आर्द्रेन्द्र संयोगा भावात् इति साधना अव्यापकत्व। अयोगोलक में क्या हो गया कि वहां पर आपका हेतु जो वन्नी है वो तो रह रहा है, लेकिन आपका उपाधि जिसको वो जो आर्द्रेन्द्र संयोग है वो तो हेतु की अपेक्षा वो व्यापक हुआ, तो अव्यापक हो गया। इसलिए हमको यही चाहिए था, अव्यापक ही बनाना था। हाँ एवं साध्य। अरे हड़बड़ा कहाँ है रे? वो ध्यान से ग्रंथ पढ़ो, उसकी पंक्ति को एवं यत्र यत्र से पढ़ो, ध्यान से। वो तथा ही करके बढ़िया से घटाए, उसको सही सही बोल नहीं पा रहे हो। तथा ही यत्र धूमस् तत्र आर्द्रेन्द्र संयोगः इति साध्य व्यापकत्वम। गया कि नहीं गया? हाँ चलो। यत्र वह्निस् तत्र आर्द्रेन्द्र संयोगो नास्ति, नहीं ना है, तो इससे क्या चला गया? उसमें साधना व्यापकत्व चला गया। हाँ वही कह रहे, पढ़ो। नास्ति अयोगोलके आर्द्रेन्द्र संयोग। क्यों नहीं है भैया? जहाँ पर यत्र वन्नी तत्र आर्द्रेन्द्र संयोग, ऐसा क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि अयोगोलक में वन्नी तो है लेकिन आर्द्रेन्द्र संयोग नहीं है, इसलिए वो व्यापक नहीं बना। वो हेतु दे रहे उसमें कि नास्ति। तो क्यों नास्ति? क्योंकि अयोगोलके आर्द्रेन्द्र संयोगा भावात्। हाँ अयोगोलके आर्द्रेन्द्र संयोगा भावात्। अब वहाँ कहाँ लगा रहे? हाँ इति साधना व्यापकत्व। हाँ इससे साधना व्यापकत्व भी आ गया। चलो। एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वाद आर्द्रेन्द्र संयोग उपाधि। नहीं आया? चलो। सोपाधिकत्वाद। और ये उपाधि हो गए, और सो ये उपाधि सहित सोपाधिक हेतु कौन हेतु हो जाएगा? इसलिए वो व्याप्यत्व सिद्ध हो जाएगा। भाई लिख रहे सोपाधिकत्वाद वह्निमत्वम व्याप्यत्वा सिद्धम। वह्निमत्व जो हेतु वन्य हेतु है व्याप्यत्व सिद्ध हो जाएगा। चलो चलो। हाँ यहाँ की पदकृत्य भी बड़ा मार्मिक है, तो वो तो टीका ग्रंथ पढ़ेंगे तो आएगा, लेकिन मूल तो लग जाए पहले। आया कि नहीं आया? व्याप्यत्व सिद्ध समझे कि नहीं? उपाधि वाला जो हेतु होता है वो व्याप्यत्व सिद्ध होता है। चलो चलो। हाँ
अब कितने हो गए ये असिद्ध के तीनों भेद हो गए। हो गए। तो चलो कितने हेतु अब देख लिए कौन कौन। विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष और असिद्ध। अब लास्ट पांच हो गए। ये हो गया। हाँ, पांचवा बाधित हेतु। पांचवा हेतु बाधित है। आया कि नहीं। हाँ, यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण पक्षे निश्चितः सः बाधितः। हाँ, ये कर दिया है ना। बाधित हेतु किसको कहेंगे बाधित हेतु। यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण पक्षे निश्चितः सः बाधितः। हाँ, जिस हेतु के साध्य का अभाव किसी दूसरे प्रमाण से, प्रमाणांतर से मतलब किसी दूसरे प्रमाण से निश्चित हो। मान लीजिए किसी हेतु से आप साध्य की सिद्धि कर रहे हैं, लेकिन उस साध्य का अभाव किसी दूसरे प्रमाण से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ही निश्चित हो, तो वहां पर वो हेतु कैसा हेतु कहलाएगा। बाधित हेतु कहलाएगा। है कि नहीं है। जैसे यथा करके एक दृष्टांत लो तो समझ में आया। वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वात् इति। हाँ, वह्नि अनुष्णः द्रव्यत्वात्। वह्नि अनुष्ण, उष्ण नहीं अनुष्ण, उल्टा कह रहे हैं। वह्नि अनुष्ण क्यों तो कहा द्रव्यत्वात्। ये प्रयोग कर रहा है। आया कि नहीं आया। क्या बोलो बाबू। वह्नि अनुष्णः द्रव्यत्वात्। पक्ष साध्य हेतु बोलो। पक्ष हो जाएगा वह्नि, अनुष्णत्व में हो जाएगा अनुष्णत्व। क्या हो जाएगा अनुष्णत्व मतलब उष्णत्व भाव। समझ में आना चाहिए पदार्थ भी। अनुष्णत्व मतलब भाव, उष्णत्व का अभाव। ये साध्य कर रहा है। और हेतु किसको बना रहा है। द्रव्यत्व को हेतु बना रहा है। तो द्रव्यत्व हेतु के द्वारा अनुष्णत्व की मतलब उष्णत्व भाव की सिद्धि कर रहा है। आया कि नहीं आया। तो ठीक है, व्याप्ति व्याप्ति बनाना अपने से बन जाएगी नहीं बन जाएगी, अपने से विचार करना बन जाएगी, हमको लग रहा है ना। क्योंकि जहां जहां द्रव्यत्व है, द्रव्यत्व कहाँ है। कौन द्रव्य में। पृथ्वी, वायु, प्रकाश, काल, आत्मा, मन। ऐसे बोलोगे। ये भाषा है आपकी 9 द्रव्यों बोलने की। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, देव, आत्मा और मन। इन 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व रहेगा। वहां वहां सब जगह अनुष्णत्व रहेगा, मतलब उष्णत्व भाव रहेगा। क्या उष्णत्व, उष्णत्व का अभाव रहेगा, अनुष्णत्व रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो पृथ्वी में द्रव्यत्व है कि नहीं है, तो वहां पर क्या रहेगा अनुष्णत्व रहेगा। ठीक है, जल में द्रव्यत्व है कि नहीं है, वहां भी अनुष्णत्व। गर्म नहीं ना होता है जल, तो अनुष्णत्व रह जाएगा। वायु में द्रव्यत्व है कि नहीं है, वहां भी अनुष्णत्व रह जाएगा। वैसे ही काल में, आकाश में, दिक, आत्मा, मन सब में द्रव्यत्व है कि नहीं है, वहां सब जगह अनुष्णत्व रह गया कि नहीं रहेगा। तो जत्र जत्र द्रव्यत्व तत्र तत्र अनुष्णत्व बन जाएगा ना। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा। तेज में द्रव्यत्व है लेकिन अनुष्णत्व नहीं है। तो वो तो तेज को तो हम बाबू पक्ष न बना रहे हैं, उसको आप कैसे आप देके वो करेंगे। पक्ष में तो हम सिद्ध कर रहे हैं, तो पक्ष को लेके तो आप वो कर नहीं सकते हैं। पक्ष को लेके आप नहीं ना व्यभिचार दिखा सकते हैं। अरे पक्ष, तेज को तो हम पक्ष ही बना रहे हैं। वन्नी जो तेज है उसको पक्ष ही बना रहे हैं, तो उसको लेके आप उसको तो आप छोड़िए, वहां तो आप कुछ कह नहीं सकते। वहां तो हम सिद्ध करेंगे द्रव्यत्व हेतु के द्वारा अनुसरत्व की सिद्धि। तो द्रव्यत्व ये जितने भी द्रव्य बताए, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि, उन सब में द्रव्यत्व रह रहा है, वहां सब जगह अनुसरत्व भी रह रहा है। वैसे ही द्रव्यत्व तेज में, वन्य में भी रह रहा है, तो वहां अनुसरत्व की सिद्धि कर रहा है। अरे इतना हल्के से मत लो, बड़ा चालाक होता है ये, है ना। तो लेकिन कर दिया, कर रहा है यहाँ पर। तो देखो होगी कि नहीं होगी। देखो ना, अरे 8 द्रव्यों में तेज को छोड़ के बाकी द्रव्यों में द्रव्यत्व है, वहां अनुष्णत्व है। तो उसी द्रव्यत्व से हम तेज में भी अनुष्णत्व की सिद्धि कर रहे हैं। बताओ, ये अनुमान प्रयोग किया कि वन्य ही अनुष्ण द्रव्यत्वा। कैसे काटेंगे इसको, कैसे काटा जाए, कैसे इस हेतु को दुष्ट हेतु कहा जाए। सही तो कह रहा है, जहां जहां द्रव्यत्व है वहां वहां अनुष्णत्व है। तेज को लेके आप कुछ कह नहीं सकते, वो तो पक्ष बनाए हैं हम, नहीं बनाए। तो उसको लेके उसमें तो हम सिद्ध करेंगे। बाकी को देखेंगे तो बाकी सब जगह जहां जहां द्रव्यत्व है वहां वहां अनुष्णत्व है, तो सिद्ध कर देगा। अब जब सब जगह ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा, तेज में भी अनुष्णत्व की सिद्धि कर देगा। तो क्या आप कहेंगे, तो कहेंगे कि भैया ये द्रव्यत्व हेतु जो है वो दुष्ट हेतु है। क्यों दुष्ट हेतु, बाधित है।
क्यों? क्योंकि अब घटा बाधित का क्या स्वरूप बताए थे? यस्य साध्याभावः जिस हेतु के साध्य का अभाव किसी प्रमाणांतर से निश्चित हो, जैसे यहाँ द्रव्यत्व हेतु का जो साध्य है, क्या साध्य है? अनुषणत्व। उसका अभाव, अनुषणत्वाभाव मतलब उष्णत्व, ये किसी प्रमाणांतर से तेज में वन्नी में निश्चित है कि नहीं है? किस प्रमाण से? किस प्रमाण से? अरे प्रत्यक्ष प्रमाण से। बगलोल उसको छू के देख लो स्पर्श इंद्रिय से, तो इंद्रिय जो इंद्रिय ना प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको पता है कि वन्नी जो है वो कैसी होती है? उष्ण होती है। उष्णत्व का मतलब अनुष्णत्व भाव का निश्चय है। पक्ष में वन्नी में अनुष्णत्व भाव का मतलब उष्णत्व का क्या है? निश्चय है कि नहीं है? किससे, कैसे निश्चय है? प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो इंद्रिय रूप जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे निश्चय है। तो ऐसा जहां पर होता हो वहां पर उस हेतु को क्या कहेंगे? बाधित हेतु कहेंगे। आया कि नहीं आया? वही कह रहे, पढ़ो। यस्य हेतु हो साध्याभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः बाधितः। जिस हेतु का साध्याभाव पक्ष में निश्चित हो, लेकिन कैसे? प्रमाणांतर से निश्चित हो, उस हेतु को क्या कहेंगे? बाधित हेतु कहेंगे। आया ना? यहाँ ये द्रव्यत्व हेतु क्या हो जाएगा? बाधित हेतु कहलाएगा। तो दुष्ट हेतु हो गया। वही आगे स्पष्ट करेंगे, पढ़ो। यथा वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वात् इति अत्र अनुष्णत्वं साध्यम। अत्र अनुष्णत्वं साध्यम, यहाँ अनुष्णत्व साध्य है। हाँ, अनुष्णत्वं साध्यम तदभाव उष्णत्व। उसका अभाव, अनुष्णत्व अभाव किम स्वरूप होगा? उष्णत्व स्वरूप होगा। तो तदभाव जो उष्णत्व है वो प्रत्यक्षेण गृह्यते। वो प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाणेन क्या हुआ है? गृह्यते, निश्चित है। कहाँ पर? वन्नी में छू के हम लोग पता चल जाता है, निश्चित है कि वो उष्ण ही है। तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है ना, साध्याभाव का साधक प्रमाणांतर है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये जो द्रव्यत्व हेतु है वो क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा। पढ़ो 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 उसको। तदभाव उष्णत्वं स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम्। इति बाधितत्वम्, ये यहाँ जो द्रव्यत्व हेतु है वो बाधित हो जाएगा। चलो, व्याख्यातम अनुमानम। इसी से अनुमान ग्रंथ की व्याख्या कर दी। लगा मूल ग्रंथ कि नहीं आया? चलो, तो यही है। अच्छे से लगा बाबू। हेत्वाभास प्रकरण आप लोगों को इसकी महत्ता भी समझ में आई होगी पढ़ते पढ़ते, कि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। आया कि नहीं आया? तो चल इसको बढ़िया से लगाओ, दोहराना 10 बार, समय भी है, अभी दीपावली की छुट्टी भी हो रही है। तो काम क्या करना है? जितना पाठ चला है उसका मूल ग्रंथ तो याद कर ही लेंगे, टीका टिप्पणी भी पूरी की पूरी अक्षरशः याद करके आएंगे, क्योंकि पर्याप्त समय मिलने वाला है कि नहीं है? समय नहीं होता तो चलते, लेकिन पर्याप्त समय है तो पूरा जहाँ तक की टीका चले है। टीका कहाँ से बाकी रही है? हेत्वाभास से ही बाकी रही। तो वहाँ उसके पहले तक का जितना टीका ग्रंथ है वो पूरा का पूरा अक्षरशः याद करिएगा। वो सुनने के बाद ही आगे का ग्रंथ चलेगा, ठीक है ना? तो याद करना है, करिएगा, समय है आप लोगों के पास। और कोई भी संदेह हो तो पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रखा जाए पाठ, समझ में आए ना? भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। इसमें जितना मंथन करेंगे ना बाबू, जितना दिमाग इसमें खपाएंगे ना उतना खुलेगा, है। और जितना आप ऊपर ऊपर से इसको करेंगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जितना दिमाग खपा सकते आपका मतलब चरम सीमा तक चले जाइए, है कि नहीं है? क्योंकि आचार्यों ने इसमें इतना विचार किया, इतना विचार किया। ये जो आप सब ये विचार आप पढ़े ना यहाँ पर 10, 15, 20 मिनट में, वो व्यभिचार के ऊपर केवल एक पूरा ग्रंथ है। ये बाध जो आप पढ़े अभी बाधी, उसके ऊपर पूरा एक ग्रंथ है। ग्रंथ है, एक एक व्यभिचार के ऊपर एक एक ग्रंथ है। विचार करो, है कि नहीं है? तो इतना पर्याप्त। तो जितना आप अपना दिमाग लगा सकते तय तक जाइए, जितना जा सकते हैं, जितना खपा सकते, लेकिन अशुद्ध वाणी का प्रयोग नहीं करिएगा। पक्ष क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है, इसमें अब उलझना नहीं चाहिए। गलत सलत नहीं बोलना है, क्योंकि वो गलत बोल दिए तो फिर आगे का ग्रंथ की कोई चर्चा ही नहीं है। क्या समझे फिर? जब साध्य ही गलत बोल दिए, हेतु ही गलत बोल दिए, तो हेत्वाभास क्या पढ़ेंगे आप? नहीं ना बोल पाएंगे। चलिए, तो अच्छे से करिएगा बाबू, तो फिर आगे चलेंगे। रखा जाए। भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु।